यिन जियाओमी द बैड गर्ल अध्याय 31। अंतहीन जब यिन रुओ ने अपनी बेटी को इस तरह देखा तो वह थोड़ा टालमटोल करने से खुद को रोक नहीं सकी। कुछ बात करो, तुम थकी हुई हो, जल्दी आराम करो। पिताजी, वह जानती थी कि उनका रवैया ऐसा ही होगा। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच क्या चल रहा है? हम क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे, कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कहो। कैटेनो नॉवेल नेटवर्क www.mtlnovel.com। वह लापरवाही से मुस्कुराया और अपनी विफलता के बारे में और बात नहीं करना चाहता था। हालांकि यिन शियाओमी ने बिल्कुल भी आराम करने से इनकार कर दिया। जब मेरी माँ मेरे साथ इंग्लैंड गई थी तब मैं अभी भी छोटा था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि आप दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। मुझे बताओ पिताजी, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जियाओमी, ये वास्तव में ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। माँ तुम्हारे साथ जाने को तैयार है क्योंकि उसे तुम पर भरोसा नहीं है। हम दोनों हमेशा अच्छे रहे हैं। उसने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यिन जियाओमी ने अपने दोषी विवेक को देखा और उसकी आंखें घूम गईं। अच्छा, अब जियाओमी को राहत मिली है। उसने अपने पिता को शुभ रात्रि कहा और कमरे से बाहर चली गई। यह वाकई अजीब है। ऐसा लगता है कि उनके बीच वाकई कुछ गड़बड़ है। जियाओमी अभी भी अपने दिमाग में है और वह नीचे की ओर से बंद होने की आवाज़ सुन सकती है। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और देखा कि यह यिन ज़ेफेई ही है जो वापस आ गई है। हाँ, किस तरह की हवा हमारे प्रोफेसर यिन को वापस उड़ा देती है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं यहाँ रहती तो तुम चले जाते? उसने अपनी बाहों में हाथ डालकर मुस्कराते हुए कहा। यह मेरा घर है। मैं जीना चाहता हूँ और जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम दूजान सोचते हो कि तुम मालिक हो। उसने अपना सिर नहीं उठाया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, हालांकि आधी आवाज में, कोई और घमंडी शब्द नहीं बोला। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा और देखा कि यिन शियाओमी अजीब तरह से मुंह बना रही थी, जैसे कि वह रोने वाला हो। वह एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ। वह उसकी किसी भी उग्रता और चालाकी से निपट सकता था, लेकिन उसने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। यिन ज़ेफेई एक पल के लिए अवाक रह गया और थोड़ा दोषी महसूस किया। यिन जियाओमी ने अपने होंठ काटे, मुड़ी और अपने कमरे में वापस भाग गई। यिन ज़ेफेई जो सांत्वना के शब्द कहना चाहता था वे उसके गले में ही अटक गए। उसके दुखी होने का कारण भी है। आखिरकार जब वह लौटी तो उसने उसे एक बार भी अच्छा चेहरा नहीं दिया। कोई बात नहीं, यह उसके भाई बहनों का रवैया नहीं है जो कई सालों से अलग रह रहे हैं। सबको लगता है कि यिन ज़ेफेई यिन रुओ की नकल मात्र है, लेकिन वास्तव में उसके खून में चांग मेई की कोमलता है, और यह सब उसके हिमशल जैसे आकार के नीचे छिपा हुआ है। यिन ज़ेफेई ऊपर जाने में झिझक रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। महिलाओं के साथ उसका अनुभव खराब रहा था। आखिरकार उसकी नज़र में महिलाएं बहुत डरावनी प्राणी थीं और वे छिप नहीं सकती थीं। वह दरवाजे पर खड़ा था, बेसब्री से अपना सिर खुजला रहा था। क्या वह उसे दिलासा दे सकता है? लड़की कमरे में फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए, फिर मुट्ठी में बंद हो गए और अंत में दरवाजा खटखटाने में संकोच किया। यिन जियाओमी ने दरवाजा खोला और उसके गालों से सूजन आ गई जो उसके गुस्से के कारण खा रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी श्वेत बदमाश को धमकाया जा रहा हो। वह उसे आंखों में आंसू लिए घूर रही थी और बोल रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब यिन ज़ेफेई उसके दिल में घुसा तो एक अपरिचित भावना ने उसे असहज महसूस कराया, जैसे कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया हो। वह बहुत देर तक हिचकिचाया, लेकिन वह माफ़ी का एक शब्द भी नहीं कह सका। यिन जियाओमी ने देखा कि वह लकड़ी के मूसल की तरह वहां था। उसे अनदेखा कर दिया और बिस्तर पर वापस बैठ गया। प्लेट से पेस्ट्री उठाई और अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर से चबाया। यिन ज़ेई जल्दी से अंदर चला गया और आधी रिंग के बाद ही उलझ गया। मुझे माफ़ कर दो अभी। यिन जियाओमी ने देखा और फूट पड़ा। मुझे पता है कि तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो। तुम मुझे कम उम्र से ही नीची नज़र से देखते हो। तुम मुझे एक अनाथ के रूप में नफरत करते हो। तुम हमेशा मुझे इसकी याद दिलाते हो। तुमने सोचा था कि मैं यहाँ रहूंगी। अगर तुम इससे इतनी नफरत करते हो, मैं जा रही हूँ। उसने कहा कि किताब बाहर जाने वाली थी और वो अभी भी रो रही थी। जियाओमी, उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। तुमने मुझे जाने दिया। तुम अमानवीय सुअर हो। वो उसे झटकने के लिए संघर्ष कर रही थी। ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। शोर मत मचाओ। उसके पास उसे गले लगाने और दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओमी ने अपना सिर उसकी बाहों में दबा लिया और फिर भी रोती रही। यिन ज़ेफेई कभी भी इस तरह की महिला के संपर्क में नहीं आई थी, लेकिन उसे अपने हाथों से उसकी पीठ थपथपानी पड़ी, खुद को सांत्वना देते हुए। क्या मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है? मैंने कहा था कि मैं बुरा था। जियाओमी ने देखा और लाल आंखों से उसे घूरा। मैं इतने लंबे समय से दूर हूँ। क्या मेरा भाई मुझे याद करता है? उसके मूल सफ़ेद चेहरे पर एक संदिग्ध लाल बादल दिखाई दिया। लानत है, वह ऐसा बुरा शब्द नहीं कह सकता था। हालांकि वो कभी कभी उस बुरे छोटे लड़के के बारे में सोचता है, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार करता है तो ऐसा लगता है कि उसने कुछ लाभ खो दिया है, जैसे कि वो अपनी विफलता को स्वीकार करता है। क्या मेरा भाई मुझे नहीं चाहता? उसने भौहें सिकोड़ी, जैसे कि वो फिर से रोने वाली हो। सोचो सोचो, उसने चौंक कर स्वीकार किया। मुझे तुम्हारी याद आती है। उसके बाद वह लाल पका हुआ झींगा बनने वाला था।
हालांकि यिन जियाओमी तुरंत मुस्कुराई, जैसे कि उसे कोई उपहार मिला हो। यिन ज़ेफेई ने मन ही मन राहत महसूस की, जब तक कि उसने गरीब होने का नाटक नहीं किया। भाई पेस्ट्री के लिए यहाँ आए हैं। उसने पेस्ट्री की प्लेट उसके सामने रखी, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उसे कभी मिठाई पसंद नहीं थी। मेरा भाई अब भी मुझसे नफरत करता है, वो फिर से दुखी हुई। नहीं, उसे प्लेट में रखा आखिरी माचा केक उठाना पड़ा। मैं इसे खा लूंगा। यिन जियाओमी ने उसे केक खाते हुए देखा और भी अधिक खुशी से मुस्कुराया। यह सही है, फिर मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैं सोने जा रहा हूँ और मेरा भाई सो जाएगा जब तक आप सो सकते हैं। दूसरे पक्ष ने पहले ही एक अतिथि को ऑर्डर करने का आदेश दिया था और यिन ज़ेफेई को छोड़ना पड़ा। श्याओमी के कमरे से बाहर उसकी खुशबू अभी भी उस पर टिकी हुई थी। यिन ज़ेफेई को अचानक लगा कि गंध अच्छी थी। वह अपनी बाहों को ऊपर उठाने और 2 बार सूंघने में मदद नहीं कर सका। खैर, उसके साथ इस तरह से सामंजस्य बिठाना अच्छा है। आखिरकार 2 लोगों के बीच कोई गहरी नफरत नहीं है और उन्हें इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो बिस्तर पर लेटा रहा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बड़बड़ाते हुए उसने सोने के लिए कहा। उसके पेट से एक अशुभ ध्वनि निकली और फिर ऐंठन हुई। यिन ज़ेफेई कराह उठा और जल्दी से पलटा और शौचालय की ओर भागा। इस तरह 3-4 बार आगे पीछे जाने के बाद उसे बस ऐसा लगा कि आकाश घूम रहा है और वह लगभग गिर गया। शौचालय के दरवाजे के बगल में बैठे हुए वह ये पता नहीं लगा सका कि उसने क्या गंदी चीजें खा ली हैं और उसे ऐसे भयंकर दस्त होंगे। इस समय यिन जियाओमी के कमरे का दरवाजा खुला था और गुलाबी पजामा में यिन जियाओमी रोशनी के नीचे एक युवती की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बेहद बुरी थी। ओह भाई, दस्त! यिन ज़ेफेई को तुरंत होश आ गया। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम मुझे दवा देती हो? यिन शियाओमी ने कंधे उचकाए और अपने हाथ में छोटी दवा की बोतल हिलाई। हाँ, यह मेरे प्यारे भाई के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। रेचक विशरण, सौंदर्य और सौंदर्य, हा हा हा। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने उसकी गांड मारी है। बस उसे कैमरे के सामने खाने दो और बात खत्म। वह इतनी दयालु नहीं थी। उसकी बेचारी बैनन की छोटी सी चूत लाल और सूजी हुई थी। यह हिसाब उसका नुकसान कैसे हो सकता है? यिन जियाओमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अनिच्छा से अपने झुके हुए शरीर को सहारा दिया और भूत की तरह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन यिन जियाओमी ने तेजी से प्रतिक्रिया की। वह कमरे में छिप गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे से उसकी अविराम हंसी की आवाज़ आ रही थी, जिसमें खुशी और शरारत दोनों शामिल थी। दरवाज़ा खोलो, मरी हुई औरत! यिन ज़ेफेई ने दरवाजे पर चिल्लाते हुए कहा, लगभग खून की उल्टी करते हुए। हालांकि उसके पेट में ऐंठन ने उसे जल्द ही फिर से शौचालय में लौटने पर मजबूर कर दिया। यिन शियाओमी बिस्तर पर लेट गई, मुस्कुराते हुए, और धीरे से कहा, शुभ रात्रि भाई, शुभकामनाएं। वास्तव में यिन ज़ेफेई अभिभूत लग रहा था। जब वो अगली सुबह कंपनी में दिखाई दिया तो वह लगभग एक पिशाच की तरह कब्र से बाहर रेंगता हुआ आया। गंदे बाल, पीला चेहरा, उसकी आंखों के नीचे काली छाया और लाल होंठ, सब कुछ तैयार था, बस 2 तीखे कुत्ते। लेकिन किसी ने उसके दुख पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि विज्ञापन अभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन प्रिंट विज्ञापन बन चुका था। कंप्यूटर के इर्द गिर्द लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया और चर्चा करने लगा कि कौन सा विज्ञापन अच्छा दिख रहा है। फियोना सचमुच एक 360 डिग्री बिना किसी दाग वाली सुंदरता है। मैं किसी को भी देखता हूँ, यह मरने जैसा है। मैं उसे बहुत सारे ऑटोग्राफ देता हूँ और वो बहुत दयालु है। मुझे नहीं पता कि उससे शादी करने के लिए कौन इतना भाग्यशाली हो सकता है। मुझे उस आदमी को कई बार मारना चाहिए। उसकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। क्या वे सभी विदेशी नहीं हैं जो 30 या 40 वर्ष की उम्र के ही हैं? यिन ज़ेफेई ने वहां लोगों के एक समूह की गपशप सुनी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से कहा, भाग्यशाली, जो कोई भी उससे शादी करता है वह केवल 8 जन्मों तक रक्त का सांचा बन सकता है। उसने अपना गुस्सा काबू में रखा और यिन जियाओमी के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जब मैं प्रयोगशाला में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि कंप्यूटर के सामने लोगों का एक समूह इकट्ठा था जो खूबसूरत तस्वीरों का आनंद ले रहा था। वह वास्तव में गुस्से में था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये गुस्सा था कि वे इतने निष्क्रिय थे, या क्या इन शियाओमी की तस्वीर गुस्से में थी जो इन मनहूस लोगों द्वारा देखी गई थी। उसने 2 बार दरवाजा पटक दिया और चिल्लाया, क्या आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं? कृपया चावल खाने के लिए आएं। लोगों का एक समूह इतना डर गया था कि वे सभी जल्दी में थे। आज्ञाकारी रूप से प्रोफेसर यिन ने विस्फोटक ले लिया था और उन्होंने उसे कभी इतना गर्म नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि जब से फियोना आई है वह ऐसा हो गया है। क्या प्रोफेसर फियोना के बारे में कल्पना नहीं करता है? सभी ने एक नज़र का आदान प्रदान किया और यिन ज़ेफेई को देखा जो बेचैन था। बाद वाले ने बेरहमी से बोतलों और जार का एक गुच्छा उठाया और बेखबर होकर इधर उधर घूमने लगे। निश्चित रूप से ये प्यार के लिए पीड़ा है। सभी ने सिर हिलाया। भाइयों और बहनों के बीच युद्ध 10 साल से जारी है और अभी भी इसे रोकने का कोई मतलब नहीं है।
फूलों वाले छोटे से बगीचे में गर्मी की तपती गर्मी नहीं है, बल्कि गीली ठंडक का एहसास है। पानी का डिब्बा पकड़े लड़की सावधानी से फूलों को पानी दे रही है, और धूप की छाया में पुआल की टोपी के नीचे एक सुंदर चेहरा है जो एक मनभावन पेंटिंग की तरह दिखता है। हुयू। झांग जियांगई ने बाहर हाथ हिलाया। उसने ऊपर नहीं देखा। भाई विदेश चला गया, मैंने तुम्हें बताया था। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, झांग जियांगई ने कहा। छोटी दीवार को फांदकर अंदर कूद गया। मुझे खोज रहे हो? उसने भौहें सिकोड़ी, अंततः उसकी ओर देखने को तैयार हुई। क्या तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया है? अरे, मैंने ऐसा कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है। वह लगभग हौंफने लगा। मैंने सोचा था कि तुम्हें कम से कम 3 बच्चों का पिता होना चाहिए। वह बिना कुछ कहे चुप हो गई। ठीक है, तुम जो कह रही हो वही सही है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तुम मुझे मना नहीं कर सकती, चाहे तुम अपने भाई को ही क्यों ना देख लो। उसने पीड़ा से भीख मांगी। हुयूर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपके 3 बच्चों की सौतेली माँ बनूं? तुम्हारी बदबू कम हो गई है। वह गुर्राया। मैं चाहता हूं कि तुम किसी को पकड़ने में मेरी मदद करो। जैसे ही उसने ये कहा, वह शर्मा गया और बेचैनी से दूसरी ओर देखने लगा। हुयू की हरकत एक पल के लिए रुक गई और अजीब तरीके से बोली, ये कौन सी लड़की इतनी बदकिस्मत है कि आपको सचमुच पसंद है? अरे, तुम मुझे बहुत बुरा समझते हो। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। उसने गुस्से में हाथ हिलाया। संक्षेप में, तुम मुझे कोई योजना बताओ। तुम्हें पता है, मैंने लड़कियों का पीछा नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि वे सब तुम्हें क्या पसंद करती हैं। वैसे भी, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी, उसने सहानुभूति व्यक्त की। क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते? क्या ये बहुत दिलचस्प है? उसने यह अनुरोध बहुत ही भयानक तरीके से किया, और यहाँ तक कि उसे उसके द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़ा। ये सरासर अनुचित था। हुयूर ने अब उसे शर्मिंदा नहीं किया। उसकी ठोड़ी को पकड़ते हुए सोचा, लड़कियों, उन्हें वह प्यारा सा जानवर, बिल्ली के बच्चे और पिल्ले सभी पसंद होंगे। जोर लड़कियों को www.ck101.tw वेबसाइट पर जाना चाहिए। बिल्लियां और पिल्ले। उसने भौहें सिकोड़ी। उसे इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। अगर आप उसे एक बिल्ली का बच्चा देते हैं और उसका नाम रखते हैं, जैसे आई जियाक्सियांग, जब वह बिल्ली को देखेगी तो वह आपके बारे में सोचेगी और वह आपको फूल और सब कुछ देगी। लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। झांग जियांगई की आंखें और भी सिकुड़ गईं। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। उसने हुयूर को गले लगाने के लिए खींचा और दीवार से दूर भाग गया। हुयूर का चेहरा लाल हो गया। वह अपने फिगर को घूर रही थी। उसे संदेह था कि वह कितना समझ पाया है। उसने आह भरी और कमरे की ओर मुड़ी और पुकारा, माँ, मेरी एक विनती है। क्या हुआ? हुयूर की माँ कमरे से बाहर आई और अपनी अच्छी व्यवहार वाली बेटी को मुस्कुराते हुए देखा। मैं दीवार पर कैक्टस लगाना चाहती हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्यों हो चोर विरोधी? उसने कहा, और पानी का डिब्बा अपने कमरे में ले गई। जिस दिन यिन शियाओमी ने कंपनी में प्रवेश किया, झांग जियांगई एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़े हुए उसके सामने प्रकट हुए। शियाओमी, एक बड़े भाई को, उसने कहा, लेकिन फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तुम्हारे चेहरे पर क्या बात है? अजीब बात यह है कि उसके चेहरे पर जो हुआ वो बहुत दयनीय था। अरे, कोई बात नहीं, ये सब मामूली बात है। मैं तुम्हें मुख्य रूप से एक उपहार देना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कार्टन को थपथपाया और जानवर से एक परेशान करने वाली खरोंचने की आवाज़ आई। यिन जियाओमी रुकी। उसे बहुत अशुभ लगा। क्या वह इसे मना कर सकती थी? आओ, इसे देखो, ये बहुत प्यारा है। उसने जोर दिया, और वह बॉक्स को उसकी बाहों में ठूंसने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है। यिन जियाओमी ने कार्टन लेने में संकोच किया और खोला। यह एक बूढ़ी जंगली बिल्ली है जिसके पूरे शरीर पर एक दबंग भाव है। मैंने इसके गंभीर रूप को देखा, जिसमें थोड़ी सी तुच्छता थी। इसकी सुंदर आकृति में थोड़ा मोटापा था, और इसके सारे बाल थे। वह यिन शियाओमी को घूर रहा था। वह गहरी सांस लेकर बोली, क्या होगा अगर मैंने इसका नाम जिन जियान रखा है? क्या आपको ये प्यारा लगता है? वह पूरी तरह से उत्सुक था, और साथ ही अपनी महान रचनात्मकता के बारे में उत्साहित भी था। चूंकि तथाकथित प्यार जिन जियान से बेहतर है, इसलिए जियाओमी जब इसे देखेगी तो उसके बारे में सोचेगी। यिन जियाओमी के जवाब का इंतजार करने से पहले कर्मचारियों के एक समूह ने पाया कि यहाँ का माहौल बेहद गुलाबी है, और वे सभी चारों ओर आ गए। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? वाह, क्या आप उपहार दे रहे हैं? फियोना को मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, यह क्या है? बूढ़ी बिल्ली अचानक लोगों के इतने बड़े समूह से घिर गई और तुरंत डरकर चिल्लाने लगी। वह डिब्बे से बाहर निकली और उसके बगल वाली मेज पर कूद गई। वाह, कितनी बदसूरत बिल्ली है, पकड़ो इसे। ओह, यह वहां कूद गया। आह 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 आह, मेरा कंप्यूटर, मेरी अच्छी चीज, यह मरी हुई बिल्ली, लानत है। झांग जियांगई ने देखा कि यिन शियाओमी के चेहरे पर सिर्फ डर का भाव था और कोई आश्चर्य नहीं था। उसने शाप दिया और तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ाकर युद्ध में उतर गया। उसने कहा कि हुयूर की महिला ने उससे झूठ बोला। कोई इस बुरे प्राणी को कैसे पसंद कर सकता है?
जब उसने उसे पकड़ा तो वह खरोंच गया और गड़बड़ हो गया। यह अच्छी बात है, यहाँ तक कि कार्यालय को भी मारा गया। विज्ञापन विभाग के लोगों का एक समूह बिल्लियों को पकड़ने की लड़ाई में लगा हुआ था। यह बहुत जीवंत था। यिन जियाओमी मुस्कुराई और धीरे धीरे पीछे हट गई, पहले युद्ध के मैदान से भागने का इरादा रखते हुए। और जिन जियान बिल्ली की दुनिया का गैंगस्टर लग रहा था, वो अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसने किसी को टक्कर मार दी। यिन ज़ेफेई ने उसे दूर जाने में मदद की और ठंडे स्वर में कहा, इसे देखो। फिर वो ऐसे चली गई जैसे वह हवा हो। यिन शियाओमी ने हार मानकर अपने होंठ काटे। यह आदमी गुस्से में लग रहा है। सच में, इतने सालों के बाद उसका दिमाग और भी संकीर्ण क्यों हो गया। लेकिन शीत युद्ध के बारे में भी सीखा। उसने इन दिनों उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। वह खुद को थोड़ा ज्यादा खाने से रोक नहीं पाई। क्या उसने उस दिन बहुत ज्यादा खा लिया था? उसे नहीं पता था कि उसका पेट इतना कमजोर था। उसने बस थोड़ा खाया और जल्दी जल्दी पी लिया। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ बात की, धीरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन धमाका! यिन ज़ेफेई ने बहुत जोर से दरवाजा खोला, लगभग यिन शियाओमी की नाक से टकराया। तुम्हारी माँ! वो इतनी गुस्से में थी कि उछल पड़ी। हालांकि उसने उसे पीछा करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उसका रवैया बहुत ज्यादा था। वह पागल हो गई, अपनी आंखें घुमाई और दूर चली गई। वह धीमी आवाज में कोस रही थी, जबकि उधर शॉन भी गुस्से में था। इस मरी हुई बिल्ली को जल्दी से पकड़ो। अगर मैंने फियोना का चेहरा पकड़ा तो मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। झांग जियांगई पहली बार उपहार देने में विफल होने पर निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि जानवरों को देना विश्वसनीय नहीं था, लेकिन फूल या कुछ और देना अधिक व्यवहारिक था। जब वह फूलों की दुकान में गया तो वह थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार उसने पहली बार ऐसा घिनौना काम किया था। ये तो कहना ही क्या कि उसका स्वभाव इस फूल की दुकान के अनुकूल नहीं था। सर, आपको क्या चाहिए? क्लर्क ने विनम्रता से पूछा, जबकि वह चुपचाप अपने सामने खड़े ग्राहकों को देख रहा था। मैं फूल खरीदना चाहता हूँ। वो अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोच रहा था कि क्या कहे। पत्नी? नहीं नहीं। बच्चा? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं केवल 28 साल का हूँ। वह निराशा में थोड़ा चिल्लाया। ओह, माफ करना, वह गर्लफ्रेंड है। क्लर्क ने गुस्से में अनुमान लगाना जारी रखा। 28? झूठा। दोनों नहीं, प्रेमिका ने समय से पहले ही कह दिया। उसने सोचा, रिश्तेदारों को, लेकिन महिलाओं को? ओह, रिश्तेदारों को भेजो, फिर कार्नेशन भेजो, यह उपयुक्त है। महिला रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए सबसे अच्छा क्या है? उसने एक तरफ खिले हुए फूलों की ओर इशारा किया, उत्साहपूर्वक सिफारिश की। झांग जियांगई ने रंग बिरंगे फूलों पर नजर डाली, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ठीक है, फिर मुझे कुछ अच्छी पैकेजिंग दो। हालांकि इस बार ये और भी दुखद था। इससे पहले कि वह यिन शियाओमी के लिए फूल देख पाता, उसके विभाग के लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। हर कोई जानता है कि उसके फूल यिन शियाओमी को दिए जाने के लिए हैं, और उसने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं नहीं कह सकता कि पिताजी में अभी भी मातृत्व प्रेम की कमी है। सभी सहमत थे। कार्नेशन के बड़े गुच्छे को अंततः विभाग की सबसे बुजुर्ग आंटी झाओ वापस ले गई, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा सौदा हासिल कर लिया हो। झांग जियांगई इतना परेशान था कि वह हु के घर तक भाग गया और हमेशा की तरह फिर से दीवार से होकर निकल गया। आह! उस आदमी की दर्दनाक चीखें पूरी सड़क पर फैल गईं। माहू बाहर आई और उसे जमीन पर गिरते देखा और जल्दी से बोली, हे भगवान, जियांगई, क्या तुम ठीक हो? तुम यार्ड में क्यों गिर गए? झांग जियांग ने उसका हाथ थाम लिया और ठंडी हवा में सांस लेता रहा, अपना सिर घुमाया। दीवार पर हरे कैक्टस की कतार थी, जैसे पहरेदार हों। उसने दर्द सहा और व्यंग्य किया, आंटी, ये कैक्टस कब लगाया गया है? ये बहुत हरा भरा लग रहा है। आह, ये योयुए की बच्ची है जो पौधे लगाना चाहती है, और मैं उसका पीछा करूंगी। जल्दी करो, मेरी चाची को दिखाओ, मैं फंस गई हूँ। कोई बात नहीं। इस समय वह अपने बड़ों के सामने कमजोरी कैसे दिखा सकता था? वह जोर से मुस्कुराया। हुयू के बारे में क्या? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हू ने उसे अंदर ले लिया। हुयू एक आराम कुर्सी पर लेटी हुई थी और किताब पढ़ रही थी। जब हू चला गया तो झांग जियांगई ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, पिछली बार आपने जो तरीका बताया था वह बिल्कुल बेकार था। ये बहुत धुंधला हो गया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट है। हुयू ने पुस्तक के शीर्ष पर केवल एक जोड़ी स्पष्ट आंखें दिखाईं और हल्के से कहा, आपने उसे बिल्ली दी और उसे ये पसंद नहीं आया? और क्या मुझे उस बूढ़ी बिल्ली द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा? उसने अपने बैग से अंडरवर्ल्ड की बड़ी बिल्ली निकाली। देखा, मैंने इसका नाम जिन जियान रखा था, लेकिन जियाओमी को ये पसंद नहीं आया। किसने? हुयू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तुमने ये बदसूरत बिल्ली किसे दे दी? बंद करो। झांग जियांगई के चेहरे पर एक संदिग्ध लाली उभरी। वैसे भी लोगों को ये पसंद नहीं है। मैं इसे पकड़ने के लिए बहुत देर तक बाहर भागता रहा। हुयूर ने किताब नीचे रख दी और अपनी आंखों के सामने तिरछी नजर से बूढ़ी बिल्ली को देखा और आह भरी, सामान्य लोगों को ये पसंद नहीं आना चाहिए, लेकिन बिल्ली बहुत दयनीय है, बस यहीं रहो। वह बिल्ली के पास पहुंची और धीरे से उसके फर को सहलाया।
और बूढ़ी बिल्ली जो पागल हो रही थी, बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। ऐसा लगता है कि शिक्षा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कृमि मुक्त किया गया है या नहीं। अरे, मैं तुमसे कुछ सलाह मांगने आया हूँ। तुम उस बिल्ली से किस तरह की बातें करते हो? तुम इतने अधीर हो कि कोई भी महिला तुम्हें पसंद नहीं करती। उसने यह बात समझ ली। झांग जियांग जल्दबाजी में पकड़ा गया और फिर उसने आधे रास्ते में कबूल किया, ठीक है, आप जो भी कहें, जब तक आप मुझे उसके साथ पकड़ने में मदद कर सकते हैं, मैं एक गाय और एक घोड़ा बनने के लिए जो चाहूँ करूँगा। शायद तुम्हें अपनी दाढ़ी मुंडवा लेनी चाहिए। अगर वह सौंदर्य की दृष्टि से विकलांग नहीं है तो उसे ये पसंद नहीं आएगा। परिपक्व आदमी। उसने शब्दों पर ध्यान से विचार किया, उसके नाजुक होते दिल पर चोट लगने से डरती हुई। झांग जियांगई मूर्ख था। उसे हमेशा लगता था कि भीड़ को समझाने के लिए उसकी दाढ़ी थोड़ी बूढ़ी दिखती है, अन्यथा लोगों का एक समूह इतना व्यक्तित्व से भरा कैसे हो सकता है। हुयुए ने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। वह अभी भी बिल्ली की गर्दन खुजला रहा था। यहाँ विज्ञापन समाप्त हो गया है। इसके बाद जियाओमी छुट्टी ले सकती है जब तक कि वह नए उत्पाद लॉन्च सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। उसके और यिन जेफेई के बीच संबंध अभी भी अच्छे नहीं थे और वह उससे पूछने के लिए अपना चेहरा नहीं खींच सकती थी। दोनों एक साथ फंस गए थे। यिन रूओ एक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर गई थी। यिन जेफेई अक्सर रात में घर से बाहर रहती थी। अचुन ने हाल ही में छुट्टी ली थी। जियाओमी को लगा कि उसका घर ठंडा है और यिन जेफेई हमेशा गुस्से में रहता था। उसे नहीं पता था कि वह इतना बदला क्यों लेता था। शायद वह अभी भी उसे अज्ञानी छोटी लड़की के रूप में देखता था। उस दिन भी वह प्रयोगशाला में बहुत देर से पहुंचा। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। उसने आह भरी और फिर से खाना खाना भूल गया। झिझकते हुए मैंने घर जाने का फैसला किया। कम से कम मैं घर जाकर ठंडा खाना तो खा सकता हूँ। लेकिन घर में घुसते ही उसे थकावट महसूस हुई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह बिना लाइट जलाए सोफे पर बैठ गया। हालांकि कमरे में बहुत गर्मी थी, लेकिन उसे नींद आ रही थी। मानो नींद में ही वो उस बदबू से जल जाएगा। अंधेरे में मिनट दर मिनट समय बीतता गया। कमरे में वह एक अंधेरे कोने में सिमट गया और उसे लगा कि वह गिर रहा है। इस समय दूसरी मंजिल पर अचानक दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही चकाचौंध रोशनी बाहर आ गई। उसने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें खोलीं। यिन जेफेई की अभिव्यक्ति एक पल के लिए सुस्त दिखाई दी। जोर लड़कियों को www.ck101.tw पर जाना चाहिए। यिन जियाओमी कमरे से बाहर आई और उसने केवल रंगीन तेंदुए के अंडरवियर पहने हुए थे। क्योंकि वह घर पर थी, उसके बाल केवल इच्छानुसार एक छोटी सी कली में बदल गए थे, जिससे एक सुंदर नेकलाइन उजागर हो रही थी। वह लापरवाही से नीचे चली गई। जाहिर तौर पर उसे पता नहीं चला कि यिन जेफेई वास्तव में घर लौट आई थी। यिन जेफेई ने उसे मूक दृष्टि से देखा। उसके सुविकसित मोटे स्तनों से लेकर उसकी पतली कमर तक, उसके बत्तख जैसे नितंबों और लंबी चिकनी टांगों तक। हालांकि कारण उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए बुला रहा है, लेकिन वह वास्तव में इसे हिला नहीं सकता। ऐसा लगता है कि वह चिपचिपे लावा से भरे ज्वालामुखी में गिर गया है और वह कभी भी स्पष्ट और आवेगी नहीं रहा है। उसे सचमुच लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की अब हाथ पैरों वाली छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि समय के जादू ने उसमें सबसे बड़ा जादू दिखा दिया है। जब तक वह तैयार रहेगी, उसके लिए पुरुषों के जत्थे खड़े रहेंगे। सूप और आग पर जाओ। यदि यिन जियाओमी लापरवाही से रसोई में चली गई तो यिन जेफेई का दिल अभी भी धड़क रहा था। वह लंबे समय तक वापस नहीं आ सका। वह अपनी नीचता से घृणा करता था, लेकिन स्थिति को नहीं भूल सकता था। वह अपने सदमे में डूबा हुआ था और उसने देखा कि यिन जियाओमी ने गोमांस के साथ एक प्लेट और केक का एक छोटा टुकड़ा और यहाँ तक कि तरबूज के बीज पकड़े हुए उसने अपने छोटे से तारांकन को फिर से ऊपर की ओर घुमाया। यिन जेफेई को उस समय जल्दी से ऊपर जाने का आवेग हुआ। वो कमरे में दाखिल हुई और अपने पैरों से दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठक कक्ष फिर से अंधेरे में डूब गया। यिन जेफेई का सिर 100 मिनट तक आगे पीछे हिलता रहा। वो मुश्किल से उठकर दरवाजे से बाहर भागा। उसके पूरे शरीर में बुखार था। सिर्फ यिन जियाओमी की परछाई आती जाती रहती थी। वो कई दिनों तक उससे छुपा रहा। यिन जियाओमी को बस यही लगा कि वह अभी भी उदास है और उसे इसकी परवाह नहीं है। उसकी राय में, अगर यिन जेफेई अचानक उसके लिए बहुत अच्छा हो गया तो वह सोचेगी कि उसके पास कोई साजिश है। इस दिन एक लंबा युवक इमारत में आया और गर्व से मुस्कुराया, लेकिन लिफ्ट में जाने से पहले ही सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। मुझे खेद है सर, कृपया मुझे अपने प्रमाण पत्र दिखाएं और पंजीकरण कराएं। मैं इतने लंबे समय से यहाँ काम कर रहा हूँ। आपने मुझे पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। उस युवक का चेहरा एक बच्चे जैसा था और भले ही वो मुस्कुराया नहीं था, उसके गालों पर 2 हल्के गड्ढे थे जो बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे। हालांकि सुरक्षा अधिकारी ने उसे केवल संदेह भरी नजरों से देखा। मुझे खेद है सर, मैंने आपको नहीं देखा। कृपया मुझे अपना पहचान पत्र दिखाएं। युवक गुस्से से चिल्लाया, सन एर्दान, मैं तुम्हारा भाई झांग जियांगई हूँ। वाह, क्या तुम्हें अतिशयोक्ति करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई जो इतने सालों से उसके साथ है, वह भी उसे नहीं जानता। पिताजी,
डाकू, उसने अपनी आंखें चौड़ी की, केवल परिचित विशेषताओं से कुछ सुराग खोजने के लिए। सन एर्दन उसका मूल नाम था जब वह सड़क पर मिला रहा था। लड़ाई के कारण झांग जियांगई को अपना नाम स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इस इमारत में कोई भी उसे नहीं जानता। उसने झांग जियांगई का चेहरा पकड़ लिया और ध्यान से आगे पीछे देखा। तुम बीमार हो, चिड़चिड़े युवक ने अपने लुशान पंजे झटक दिए। मैं सिर्फ दाढ़ी बनाता हूँ, फेसलिफ्ट नहीं करता। क्या यह इतनी अतिशयोक्ति है? इसे मत देखो, बूढ़े आदमी, तुम अभी भी बहुत सुंदर महिला हो। सुरक्षा गार्ड उसकी पीठ की ओर देखते हुए बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। झांग जियांगई की नई छवि ने विभाग में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। वह विभाग के लोगों के पंजे से बचने में कामयाब रहा। जब वह भागा तो वह यिन जेफेई से टकरा गया। झांग जियांगई, उसने आश्चर्य में भाग रहे सिरहीन आदमी को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गुलाबी नौकरानी की पोशाक पहने अपने दोस्त को देखकर आश्चर्य हुआ। झांग जियांगई ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा काला और अंधेरे में लाल हो गया। मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझ पर हंसना चाहिए। तुम हंसो। तुम्हारी दाढ़ी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या यह आदमी पागल था? उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली। मैंने दाढ़ी कटवा दी है, उसने बिना किसी आत्मविश्वास के बड़बड़ाया। क्या श्याओमी को मेरी दाढ़ी के बिना पसंद नहीं है? यिन जेफेई ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। मुझे लगा था कि तुमने अपना उत्साह पहले ही दूसरों में स्थानांतरित कर दिया है। अरे, ये कैसे संभव है? मैं बहुत विशिष्ट हूँ, मैं आपकी भाभी बनने के लिए बहुत दृढ़ हूँ। जाहिर है, मुझे अंत में दृढ़ रहना होगा। मैंने इसके बारे में सोचा, कम से कम जियाओमी को पहले मुझे स्वीकार करने दें। वह चीन में कॉलेज नहीं जा रही है। मैं स्नातक होने के बाद उससे शादी करने के लिए कहूँगा। हालांकि मैं उस समय थोड़ा बड़ा हो सकता था, मैं अभी भी जीवित और स्वस्थ था, इसलिए आपके माता पिता अधिक ग्रहणशील होंगे। उद्धरण चिन्ह। यिन जेफेई ने उसकी बातचीत को बीच में ही काट दिया। झांग जियांगी, क्या आप गंभीर हैं? क्या बात है, तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? उसने सोचा कि हर बार जब उसका दोस्त ये खबर सुनता था तो वह इतना परेशान क्यों हो जाता था। वह यिन जेफेई यिन जियाओमी के गंभीर अपराधों को सूचीबद्ध करना चाहता था, लेकिन वे चीजें उसके दिल में घूम गईं। लेकिन उसने पाया कि ऐसा कोई शक्तिशाली अपराध नहीं था जो झांग जियांगई को मरवा सके। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। वह बिल्कुल भी सहमत नहीं होना चाहता था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि झांग जियांगई उसका साला बने। ठीक है, मैं तुम्हारे रवैये के बारे में भी सोचता हूँ। क्या तुम्हें चिंता है कि मैं जियाओमी के लिए अच्छा नहीं हूँ? चिंता मत करो, मैं और कुछ वादा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं उससे शादी करूंगा, मैं उसे अपनी हथेली में रखूंगा। यहाँ उसे थोड़ी सी भी शिकायत न होने दें। उसने यिन जेफेई के कंधे को थपथपाया। तुम मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। यिन जेफेई ने अपना सिर हिलाया। यिन जेफेई पूरे दिन परेशान रहा। प्रयोगशाला में लोग एकमत से सहमत हुए। इस आदमी का प्रेम संबंध अभी भी अनिर्णायक था। अफसोस, चाहे आप एक हिमशैल आदमी हो या नहीं, आप तभी परेशान हो सकते हैं जब आप अशांत संबंधों का सामना करते हैं। गिरोह के कई पुराने सदस्य खुश हैं कि वे दुख की उम्र पार कर चुके हैं। शाम को यिन जेफेई हमेशा की तरह प्रयोगशाला में ही रहा, लेकिन अचानक उसका सेल फोन चिल्लाया। उसने फोन उठाया और ऊपर दिए गए नंबर को देखा। थोड़ा हैरान हुआ। अरे अफेई, क्या आप कंपनी में हैं? यहाँ चाची चुन, क्या बात है? बाहर बारिश हो रही है। जियाओमी सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गई है। बिना छाते के आप उसे उठा सकते हैं और उसे छाता लेने नहीं देंगे। यह आपकी कंपनी के पास है, जियाओजुंग स्ट्रीट में बड़ा सुपरमार्केट। ठीक है चेंग, तुम निश्चिंत हो। उसने फोन रख दिया, खिड़की के पास गया और दरवाजा खोला, और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज हवा के साथ सड़क पर गिरे पत्ते उसके सिर को पेड़ दर पेड़ हिला रहे थे। क्या तुम उसे लेने जा रहे हो, या हमें उस आदमी को बारिश में जाने देना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए? हालांकि उसने ऐसा सोचा था, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार की चाबी दरवाजे से बाहर निकाल ली। बारिश बहुत तेज थी और सुपरमार्केट के सामने कारों की कतारें लगी हुई थीं। येंजे ने इधर उधर उड़ान भरी और उसे पार्किंग की जगह नहीं मिली। उसे थोड़ी दूर पार्क करना पड़ा और उसने छाता खोला और कार से बाहर निकल गया। छाते की पूरी सतह तुरंत पलट गई। उसने कुछ बार कोशिश की, गाली दी, छाता एक तरफ फेंक दिया, अपनी टी शर्ट उतारी, उसे अपने सिर पर रखा और बारिश में भाग गया। यिन जियाओमी ने सोचा कि जब उसने उसे देखा तो वह चकित हो गई। जैसे ही यिन जेफेई दिखाई दिया, उसने तुरंत दरवाजे पर बारिश से बचने के लिए पनाह ले रहे लोगों का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसका नंगा ऊपरी शरीर बारिश से ढका हुआ था, सफ़ेद चीनी मिट्टी की त्वचा, एक मजबूत नर कुत्ते की कमर, और उसके शरीर पर सब कुछ सेक्सी था। हालांकि यिन जेफेई के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने चोटीदार टोपी और बड़े धूप के चश्मे वाली उस खूबसूरत महिला को देखा, जैसे कि वह उसे एक वन में देख रही हो, और चिल्लाया, यिन जियाओमी, तुम क्या बेवकूफ़ हो? क्या तुम यहाँ नहीं आ सकती? यिन जियाओमी भगवान के पास लौट आए और अवचेतन रूप से उनकी शरण में भाग गई।
जैसे ही वह बाहर आई, तेज हवा ने तुरंत उसकी टोपी को लुढ़का दिया और उसके लंबे घुंघराले बाल अनगिनत नर्म सांपों की तरह हवा में नाचने और झूलने लगे। यिन ज़ेफेई के बाएं हाथ ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और दोनों कार की दिशा में भाग गए। यिन ज़ेफेई की टी शर्ट उसके सिर पर रखी गई थी और उसके होंठ बैंगनी हो गए थे। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन यिन शियाओमी आधी झुक गई और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने उसे काट लिया हो और वह चिल्लाई, ओह मेरे बाल। यिन ज़ेफेई ने अपना सिर झुकाया, लेकिन पाया कि भागते समय उसके बालों ने वास्तव में उसकी बेल्ट का बकल मोड़ दिया था। उसे भी इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी टी शर्ट नीचे फेंकी और अपने लचीले बालों को खोलने की कोशिश की, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। उसने चिल्लाया, तुम इशारा करो और मुझे आगे जाने दो। वह अकड़कर जम गया। यिन ज़ियाओमी ने जल्दी से खुद को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसके लिए जगह बन सके। हालांकि इस आदमी का रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन अपना हिस्सा लेने की उसकी ईमानदारी को देखते हुए चलो सहयोग करते हैं। यिन ज़ेफेई ने अंदर घुसकर तुरंत पूरी सीट पर कब्जा कर लिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बारिश और हवा की आवाज़ को रोक दिया, जो एक राहत थी। फिर उसने पाया कि यिन ज़ियाओमी उसके शरीर पर अजीब तरह से लेटी हुई थी। क्या देखना है? रानी यिन ने फड़फड़ाते हुए कहा, मैं अभी अपने बाल नहीं खोल सकती। वह शर्मा गई और वास्तव में परेशान थी। ये कमीना आदमी नंगा था और उसके लिए अपना हाथ नीचे रखने की कोई जगह नहीं थी। वह इतनी असहज थी कि वह इतनी खींची हुई थी। मैं हल कर रहा हूँ, तुम थोड़ा ऊपर उठो। यिन ज़ेफेई न केवल शर्मा रहा है, बल्कि उसके पूरे शरीर की त्वचा भी लाल हो गई है। वह बस उसका सामना नहीं कर सकता था। उसे अचानक पछतावा हुआ कि उसे अभी टी शर्ट नहीं फेंकनी चाहिए थी। और बाल वर्तमान स्थिति की तरह अस्त व्यस्त हैं। यिन ज़ेफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जेब से स्विस आर्मी चाकू निकाला और एक सुखद जीवन बिताने की योजना बनाई। कोई कट नहीं, यिन शियाओमी चिल्लाए और उसने उस हाथ को पकड़ लिया जिसे वह मारने वाला था। क्या तुम धैर्य नहीं रख सकते? उसे अपने बालों से उतना ही प्यार था जितना कि जीवन से। वह उसे इतना असभ्य कैसे देख सकती थी? मैं देख रहा हूं कि तुम अब और नहीं रुकोगी। उसकी आवाज़ धीमी और समझ से परे थी। वह उसकी कांपती हुई बाह को सच्चाई से देख रहा था। दोनों के बीच की नाजुक दूरी के कारण उसकी इच्छा को रोकना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें मेरी परवाह है, उसने अहंकार से कहा। तुम मुझ पर भार डाल सकती हो। वह उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक जलती हुई ज्वाला थी। उसने उसकी किसी भी अभिव्यक्ति को जाने नहीं दिया। यिन ज़ियाओमी ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं बोली। यिन रुओ ने अपने गुलाबी होंठों को अपने दांतों से काटते हुए देखा और उसे बिना किसी कारण के गर्मी महसूस हुई। आराम करो, तुम मुझसे क्यों नहीं डरते? शांत कार में उसकी आवाज़ धीमी और उलझन भरी थी और उसकी बाहें बेकाबू होकर उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। यिन शियाओमी को उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी पीठ पर जोर लगाएगा और उसका हाथ उसकी बाहों में गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? उसने आश्चर्य से कहा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसे दृढ़ता से रोक दिया गया। उसके गुलाबी होंठ खुल गए, मानो कोई श्राप बोल रहे हों। गर्म मर्दाना पतले होंठों को लपेट लिया गया था। गर्म जीभ उसके मुंह में डाल दी गई थी और उसकी कोमलता का आनंद लिया गया था और उसके शब्द पूरी तरह से बोले गए थे। निगलो। यिन शियाओमी की भयभीत आवाज़ एक दूसरे के करीब दो होंठों से निकल गई। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसे ताकत का कोई बिंदु नहीं मिला। यिन ज़ेफेई का चुंबन और भी ज्यादा जबरदस्त हो गया। उसका हाथ उसके सिर के पीछे पहुंच गया और उसे भागने की इजाज़त नहीं मिली। यिन शियाओमी उसके सिर में तवे की तरह भिन-भिना रहा था और उसके फेफड़ों की सारी ऑक्सीजन उसने चूस ली थी। उसे चक्कर आ गया और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। यिन ज़ेफेई के प्रलोभन में वह उसे वापस चूमने से खुद को रोक नहीं पाए। यिन ज़ेफेई की नाक भारी थी और वह अपने बड़े हाथों से उसके शरीर को उत्सुकता से सहला रहा था, जो उसे खुद को नियंत्रित करने में अधिक कठिनाई पैदा करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने की तुलना में अधिक वास्तविक लग रहा था। उसे कभी नहीं लगा कि वह एक भावुक व्यक्ति है। बास्केटबॉल और प्रयोगों को छोड़कर उसका जीवन हमेशा नीरस रहा है। महिलाओं के लिए उसके पास छिपने का समय नहीं है और वह कभी भी उकसाने की पहल नहीं करेगा। हालांकि वह बस खुद से इस तरह से पेश आए और उसकी सारी बुद्धि ढह गई। उसके पास परिणामों के बारे में सोचने का कोई तरीका नहीं है, या यहाँ तक कि हर चीज़ की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं है। वह केवल इतना जानता है कि वह पल की मिठास और खुशी की ऐसी भावना का आनंद लेता है। यिन ज़ियाओमी उसके चुंबनों से दंग रह गई। उसका हाथ उसके कंधों को खरोंच रहा था, मानो उसके अस्तित्व की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो। उसने बस स्पष्ट रूप से सोचा कि यिन ज़ेफेई के आकर्षण का विरोध करना वास्तव में कठिन था। यिन ज़ेफेई की बाह का घेरा और अधिक कसता जा रहा है। उसकी कठोर छाती कपड़ों की पतली परत के माध्यम से उसकी कोमल वक्रता को महसूस कर रही है, और वह और भी अधिक उत्सुकता से आशा करता था कि दो लोगों के बीच की दूरी नकारात्मक हो जाए। बाहर बारिश हो रही थी और तापमान गिर गया था, जबकि कार के अंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा था और यहाँ तक कि खिड़कियां भी सफ़ेद धुंध से ढकी हुई थीं।
यान मेई का अंत, हांगकांग और ताइवान के बीच रोमांस www.hjw.tw। यिन जियाओमी को शर्मिंदगी से चूमा गया था, पूरी तरह से अनभिज्ञ कि वह कहाँ है, वह आज कहाँ है। यिन ज़ेफेई अब साधारण चुंबन से संतुष्ट नहीं था और उसके हाथ उसकी शर्ट के करीब जाने के लिए उत्सुक थे ताकि उसकी मिठास को और करीब से महसूस कर सकें। जैसे ही ठंडे हाथ ने उसकी गर्म त्वचा को छुआ, यिन शियाओमी तुरंत चिल्लाई, ये बहुत अच्छा है। ठंडे स्पर्श से उसे संयम मिला और अगले ही पल उसका गला पूरी तरह घुट गया। हे वे क्या करते हैं यिन ज़ेफेई, उसने डरकर अपना मुंह ढक लिया। ओह, यह सही है, यह नैतिक भ्रष्टाचार है। यिन ज़ेफेई उसके शर्मीले चेहरे को घूर रहा था, उसके हाथ अभी भी उसके कपड़ों में फंसे हुए थे, उसका चेहरा भी लाल हो गया था, जाहिर तौर पर वह प्यार से जागा नहीं था। जाओ, गाड़ी चलाओ, उसने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से में उसे 2 बार घुमाया। यिन ज़ेफेई अभी भी स्तब्ध थी, उसे गाड़ी चलाने दिया, वह आज्ञाकारी ढंग से वापस ड्राइवर की सीट पर रेंग गई। ड्राइव करो, क्या मूर्ख है, वह चिल्लाई और उसकी सीधी आंखों के सामने 2 बार हाथ हिलाया और ऐसा लग रहा था कि अगर उसने फिर से कार स्टार्ट नहीं की तो वह उस पर झपट पड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। यिन ज़े ने घबराहट में कार चलाई और उसका हमेशा शांत रहने वाला सिर पूरी तरह से हिल गया। उसने अनजाने में अपने होंठ चाटे, मानो उस पर उसका मीठा स्वाद रह गया हो। वह यिन शियाओमी से भी ज्यादा हैरान था कि वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह सिर्फ इतना जानता था कि जब वह उसके पास आई तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने अनजाने में ही आतंक मचा दिया। यिन शियाओमी की आंखें केवल खिड़की से बाहर देख रही थीं और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसका छोटा लाल मुंह एक श्राप फुसफुसाता रहा। कार तेज हवा और बारिश में अजीब और असहज माहौल में यात्रा कर रही थी। घर पहुंचते ही यिन शियाओमी कार से उतर गई और बिना वापस जाए ही चली गई। हालांकि बारिश पहले से ही थोड़ी कम थी, लेकिन वहां पहुंचते ही वह बारिश और धुंध की एक परत से ढक गई। यिन रुओ ने जल्दी से कहा, शियाओमी। उसने एक फंसी हुई मछली की तरह अपना मुंह खोला और अवाक रह गया। मेरे पीछे मत आओ, यिन जियाओमी गुस्से से चिल्लाया। यिन जियाओमी गुस्से में कमरे में भाग गई और जब अचुन ने दोनों को वापस आते देखा तो वह खुश हुई। क्या तुम वापस आ गए हो? लगता है माहौल ठीक नहीं है। यिन जियाओमी ने साइकिल चलाकर ऊपर की ओर जाना शुरू किया। यिन ज़ेफेई ने उसका पीछा किया और उसे बुलाया। धमाका, वह लगभग दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जो बंद हो चुका था। अचुन ने अपने सामने सब कुछ घूर कर देखा। इन 2 बच्चों का क्या? किसी व्यक्ति को उठाकर ही स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। यिन ज़ेफेई ने मुड़कर अचुन की आंखों से आंखें मिलाईं और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया, अस्वाभाविक रूप से। चाची चुन, चलो खाना खाते हैं। इस समय यिन जियाओमी कमरे में छिपी हुई थी और उसने चुपचाप चीखने के लिए लगातार अपना मुंह खोला। बाई ने इनके छोटे हाथ चिकन के पैरों के आकार के थे, जैसे कि वह यिन ज़ेफेई के चेहरे को खरोंचने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वह बिस्तर पर गिर गई और अपना सिर रजाई में दबा लिया, लेकिन एक बार अंधेरे से घिर जाने के बाद कार में हुई हर बात उसके दिमाग में आ गई और चली गई। सच कहूं तो वह यिन ज़ेफेई से नफरत नहीं करती। आखिरकार लड़के के पुरुष आकर्षण को 100% कहा जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? रंग केंद्र उगता है, या उसने जानबूझकर उसे बदसूरत बना दिया? उसने इसके बारे में सोचा, अचानक रजाई उठाई और फिर से बिस्तर से कूद गई। यिन ज़ेफेई और एचुन विचारों के साथ लिविंग रूम में खाना खा रहे थे और उन्होंने देखा कि यिन जियाओमी एक पागल औरत की तरह नीचे की ओर भाग रही है। यिन ज़ेफेई, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। वह चिल्लाई और उड़ गई। वह जल्दी से उठ गया, उसे अभी भी खुद समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे स्पष्ट रूप से बताना है। जियाओमी, सुंदर बकवास। उसने अपनी आंखें घुमाई और आंखें सिकुड़ी, और डाकू जो कमरे में रहते थे और लूटते थे वे उतने ही खूंखार थे जितने वे थे। तुमने कहा, तुम कार में मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सूप पी रहे अचुन के कान तुरंत खड़े हो गए, जिससे बात और स्पष्ट हो गई। चाची चुन, आपका सूप अंत तक पी लिया गया है। यिन ज़ेफेई ने धैर्यपूर्वक उस बूढ़ी महिला को याद दिलाया, जो गोपनीयता के लिए बहुत भावुक थी। ओह, ठीक है, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगी। वह धीरे से खड़ी हुई और अधिक गपशप सुनने की उम्मीद कर रही थी। यिन ज़ेफेई ने अपने दांत हिलाए और यिन जियाओमी को पकड़ना पड़ा। तुम और मैं? मुझे नहीं पता। उसने उसका हाथ झटक दिया, बस यही। अचुन लगभग आंसुओं से भरी हुई है। यह अभी भी एक अच्छी महिला है। ये जानते हुए कि उसे ये बातें सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, वो लिविंग रूम में झगड़ा करने का फैसला करती है। यिन ज़ेफेई शर्मिंदा था और उसने पूछा जैसे कि उसे किसी ने काट दिया हो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? उसे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने हमेशा सोचा था कि वह इस कुटिल महिला से नफरत करता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो? वह गुस्से से हंसी। ठीक है, तो तुम प्रेरणा बताओ। अचुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह गंभीर लग रहा था। क्या प्रेरणा? मैं तो बस आवेग में था। वह हकलाया। इस समय वह एक स्कूली बच्चे की तरह लग रहा था जिसे उसके शिक्षक ने डांटा था और वह अपने लिए बहाने खोज रहा था।
एचुन इतनी उत्साहित थी कि वह इतनी अधीर थी, यह आवेगपूर्ण था। मास्टर ने कहा कि वह आवेगपूर्ण था, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अफसोस, इस तरह से बोलते हुए मास्टर और श्याओमी वास्तव में एक अच्छे मैच हैं। यिन शियाओमी लगभग बेहोश हो गई थी। ऐसी बात को आवेग से कैसे समझाया जा सकता है? कम से कम मुझे कुछ और तो कहना चाहिए। उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से कहा, क्या तुम्हें मैं पसंद आई? सवाल सामने आया और उसे एहसास हुआ कि वो बहुत उदास थी। यिन ज़ेफेई ने अपनी आंखें चौड़ी करके झपकाईं और फिर हंसना शुरू कर दिया। आप क्या कहते हैं? मुझे आप पसंद हैं? हा हा हा। हालांकि वह मुस्कुराया और हंसा, और हंसी एक बर्बर उच्चारण बन गई। यिन ज़ियाओमी एक मादा टायरानोसॉरस रेक्स की तरह दिखती है, उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ है। वह अपने शब्दों में आप शब्द पर जोर देने में विशेष रूप से शानदार है। यिन ज़ेफेई को ठंडा दिल महसूस हुआ और वह समझाने ही वाला था कि यिन ज़ियाओमी ने विनम्रता से अपना पैर उठा लिया। आह! यिन ज़ेफेई ने अपने छोटे भाई को जमीन पर पकड़ते हुए हिंसक ढंग से चिल्लाया, तुम औरत! वह सांस रोक नहीं सका, गूंगी आवाज से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम इसके लायक हो, उसने जमीन पर पड़े आदमी को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें अपने आकार पर गर्व नहीं है? तुम्हें गर्व है? मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा सामान खड़ा हो सकता है या नहीं। मरा हुआ आदमी। वो फिर से ऊपर चली गई। उस क्षण उसने सचमुच सोचा कि वह इसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन भले ही उसने इसे स्वीकार न किया हो, लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं खोया। यिन शियाओमी ने अपने बाल हिलाए। यह एक सुअर द्वारा गला घोंटने जैसा है। यिन ज़ेफेई की तारांकन 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 उसके दस्त को चोट पहुंचाने के लिए बदला लेने में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इसे वापस लेगी। अल्पविराम। यिन शियाओमी आसानी से सोच सकती है कि उसने एक सुअर को चूमा है, लेकिन मनोरंजन पत्रकार ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। दूसरे दिन मनोरंजन की सुर्खियों ने तुरंत दोनों की एक बड़ी चोरी की तस्वीर प्रकाशित की और सभी मनोरंजन पत्रिकाएं चिकन के खून की तरह उत्साहित थीं। फियोना अपने डेब्यू के बाद से गपशप का एक इंसुलेटर रही हैं, इसलिए वे किसी भी हैंडल को नहीं पकड़ सकते हैं। आजकल यदि आप इतनी बड़ी खबर पकड़ते हैं तो आपको भाग्य कमाना चाहिए। सीन इतना क्रोधित था कि उसने गुर्राते हुए कहा, अफवाहें उड़ा रहे हो, भयंकर अफवाहें। मैं उन पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। फोटो में लड़की की पीठ फियोना की तरह ही है, इसे कैसे गिना जा सकता है? यिन ज़ियाओमी ने इत्मीनान से गुलाब की चाय पी और आह भरते हुए कहा, ये सच है। सच में? शॉन चिल्लाया, तुम्हें कब प्यार हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा अब का प्यार तुम्हारी लोकप्रियता के लिए एक बड़ा झटका है। कितने मनोरंजनकर्ता इस तरह की हरकतें करते हैं। इससे बचो, तुम कैसे पकड़े जा सकते हो? मुझे नहीं पता, उस दिन इतनी भारी बारिश हुई थी, पपराज़ी इतने समर्पित क्यों हैं? यिन ज़ियाओमी ने सोचा कि वह वास्तव में दुखद है, खासकर उसे अभी भी लगा कि अगर यिन ज़ेफेई स्वीकार करता है कि वह उसे पसंद करती है, तो शायद वह भी खुश होगी। जब उसने ये सोचा तो उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि यिन ज़ेफेई निस्संदेह एक कमीना था, लेकिन वास्तव में उसे उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, और यहाँ तक कि उसकी ठोस छाती भी याद आती थी। हालांकि यिन ज़ेफेई की मजाकिया प्रतिक्रिया के बारे में सोचते ही उसने तुरंत फिर से भौहें सिकोड़ लीं, और लानत है, उसे सस्ती होना चाहिए, लड़का। वैसे भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शॉन ने उसकी कड़ी आलोचना की। क्या तुम नहीं कहती कि तुम अपनी मनमानी करना बंद कर दोगी? मैं स्वच्छंद नहीं हूँ। यह वही है, वह आदमी। उसने घूर कर देखा। हालांकि उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे, लेकिन वह गैंगस्टर नहीं रही होगी। वह आदमी। उसने अखबार उठाया, जैसे उसमें उस आदमी की पहचान के बारे में स्पष्ट विवरण न दिया गया हो। वह यिन ज़ेफेई है। यिन ज़ियाओमी का चेहरा शर्मीले भाव से चकनाचूर हो गया। वह आदमी तुम्हें पीट रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई। उसने फिर से तुम्हारा बलात्कार किया है। सीन चौंक गया। क्या उल्लंघन! तुम्हारा मन भावनाओं से भरा हुआ है। ज़ियाओमी ने उसके मन में एक प्रेम संबंध देखा था और कमजोरी से समझाया, नहीं मेरे भाई, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो तुम प्यार में हो? उसने फिर पूछा। वास्तव में नहीं। यिन ज़ियाओमी ने लंबी सांस ली। हाँ, ये कैसा है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों बहुत भूखे हों? तो सिर्फ जलाओ लकड़ी। सीन ने उसे लंबे समय तक प्रशिक्षित किया और फिर स्थिति के विकास के लिए लड़ने के लिए जल्दी से निकल गया। यिन ज़ियाओमी ने बाहर बादल रहित नीले आकाश को देखा और कल्पना की कि यिन ज़ेफेई ने समाचार कैसे देखा। दुर्भाग्यवश ये समाचार देखने वाला पहला व्यक्ति झांग जियांगई था। शायद कोई नहीं देख सकता कि कार का मालिक कौन है, लेकिन वह यिन ज़ेफेई की टूटी हुई कार से इतना प्रभावित था कि उसने कभी भी कार बदलने से इनकार नहीं किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त उसके लिए खुद ही कुछ करेंगे। गुस्से में वह एक जानलेवा आत्मा के साथ ऊपर की ओर भागा और यिन ज़ेफेई को बाहर ले गया। जियांगई। यिन ज़ेफेई उससे चौंक गया। अपराध बोध के कारण उसके दिल में कोई प्रतिरोध नहीं था। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं तुम्हें भाई की तरह मानता हूँ। वह गुस्से से गुर्राया। जियांगई, तुम शांत हो जाओ, चीजें वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।
वह घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यिन शियाओमी की वजह से उन दोनों के बीच आंतरिक संघर्ष था। मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कार नहीं पहचान सकता? उसने दांत पीस लिए और उसका दिल विश्वासघात से भर गया। जिया नहीं, मेरी बात सुनो और समझाओ कि उस दिन बारिश हो रही थी। जब मैं उसे लेने गया तो उसके बाल मेरी बेल्ट में उलझे हुए थे। उस समय बहुत बारिश हो रही थी और मैं केवल कार में जा सकता था। ये भ्रामक है। उसने अपने दोस्त को ईमानदारी से देखा, एक दुर्लभ स्पष्टीकरण। तुम 3 साल के बच्चे हो यिन ज़ेफेई, तुम झूठ बोलते समय हमेशा पलकें झपकाते हो। क्या तुम्हें पता है? वह इतना क्रोधित था कि वह उसे जमीन पर गिराकर उसे एक अच्छा खाना खिलाना चाहता था। यिन ज़ेफेई के दिल में उछल पड़ा। उसने झूठ बोलते समय पलकें झपकाईं। उसे यह क्यों नहीं पता था? वह कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं तुमसे डर गया था। तुम मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी भाभी के तौर पर पहचानता हूँ। मुझे मृत बच्चे से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उससे पूछ सकते हो। उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना झांग जियांगई उसे जरूर 5 घोड़ों में बांट देगा। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो हम दोनों भाई इतने सालों तक झूठ बोलेंगे, सब खत्म हो जाएगा। उसने उसे घूरा और मुंह फेर लिया। यिन ज़ेफेई ने राहत की सांस ली। उसे ठंडा पसीना आ रहा था और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। क्या यह उसका भ्रम है? उसने यिन शियाओमी के साथ अपने रिश्ते से इनकार किया और उसका दिल दोषी था। यिन शियाओमी स्वाभाविक रूप से ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकती थी। तथाकथित रात की कार में बारिश की देवी भी शॉन के सुपर शक्तिशाली शोध के कारण पीछे रह गई थी। कैटेनो नॉवेल नेटवर्क www.mtlnovel.com। अधिकांश लोगों को संदेह है कि यह नए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्काईरिम समूह द्वारा बनाई गई 2 आयामी रणनीति से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि भले ही वे मूर्ख हों, उन्हें नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। आखिरकार मनोरंजन उद्योग हमेशा से ही काल्पनिक रहा है। कौन बता सकता है, नए उत्पाद लॉन्च के दिन तक इसे भीड़भाड़ के रूप में वर्णित किया जा सकता है और मंच पर सुंदर और शुद्ध छोटी महिला को निशाना बनाते हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन की एक श्रृंखला उसके सभी खूबसूरत क्षणों को जब्त करने के लिए उत्सुक है। झांग जियांगई ने मंच पर यिन शियाओमी को देखा। उसकी आंखें जुनून से भरी थीं। उफ, शियाओमी सिर्फ एक परी है। दुनिया में इतनी खूबसूरत महिला कैसे हो सकती है? वह उसे बिना किसी कारण के नहीं देख सकता था। झांग जियांगई जैसे व्यक्ति के लिए, जिसे भावनात्मक समस्या है, यिन शियाओमी की शुद्ध और मासूम उपस्थिति उसे पूरी तरह से भूल सकती है कि वह एक बच्चे के रूप में कितनी बुरी बच्ची थी। जैसा कि पुरानी कहावत है, 3 साल की उम्र में उसने बूढ़ा देखा, लेकिन यिन ज़ेफेई की आंखों में बुरा बच्चा। यिन शियाओमी निस्संदेह झांग जियांगई के दिल में प्यार और सुंदरता, ज्ञान और नैतिकता का अवतार बन गया है। सहायक जियांग ने कहा, पिताजी, अध्यक्ष यिन ने हमें ये पूछने के लिए बुलाया कि हमने स्लिमिंग सीरीज के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। झांग जियांगयू ने धीरे से कहा, क्या स्लिमिंग सीरीज है? ए जियांग ने राहत की सांस ली। क्या तुम भूल गए? भगवान, ये पता चला कि वह भूल गया था। उसने सोचा था कि पिताजी के पास पहले से ही एक व्यापक योजना थी और उनके पास एक अच्छा विचार था। झांग जियांगई का दिमाग, जो पूरी तरह से सुंदरता से अभिभूत था, आखिरकार थोड़ा साफ दिखाई दिया। उसका काला चेहरा थोड़ा सफ़ेद हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। वह वास्तव में भूल गया। लेकिन जियांग की आशावादी अभिव्यक्ति के सामने उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और कहा, मैंने पहले ही एक रचनात्मक विचार के बारे में सोच लिया है। आप निश्चिंत रह सकते हैं। सचमुच? बढ़िया। ए जियांग ने राहत की सांस ली। मुझे नहीं लगता कि तुम अपना समर्पण भूल जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कल एक मीटिंग के लिए कहूँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, झांग जियांगई ने पसीना बहाते हुए कहा। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन और इंतज़ार करूँगा कि यह संभव है या नहीं। ठीक है, एक सियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पिताजी, आपको जल्दी करना होगा। राष्ट्रपति यिन पहले से ही धक्का दे रहे हैं। झांग जियांगई 1 लाख फीट की खाई में गिरने वाला है, वह इसे कैसे भूल सकता है? यिन शियाओमी के उभरने के कारण वह बस उसे खुश करने के बारे में सोच रहा था और स्लिमिंग उत्पाद के प्रचार को पूरी तरह से भूल गया। उसने कहा, उस उत्पाद की 7 या 8 बोतलें हैं। एक बार में इतनी सारी लड़कियां कौन खरीदेगा? यह अजीब उत्पाद केवल यिन ज़ेफेई को ही लगेगा कि इसका बाजार मूल्य है। झांग जियांग इतना परेशान था कि सब कुछ उलझ गया था और वह लंबे समय तक कुछ भी समझ नहीं पाया। वह यहाँ अपना सिर खुजला रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी। लोगों के एक समूह ने यिन शियाओमी को भीड़ में छोड़ दिया। वह कुछ नुकसान के साथ वहां खड़ा था। यह अशुभ था। मुद्रा को देखते हुए वह उससे इसके बारे में कैसे पूछ सकता था? भालू जैसा आदमी असीम दुख में गिर गया और तुरंत अपने सिर के पीछे वजन घटाने वाले उत्पादों का मामला छोड़ दिया। डाकू, यिन ज़ेफेई ने आकर उसके कंधे को थपथपाया। उसके गंभीर चेहरे पर हमेशा एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई देती थी और वह देख सकता था कि वह बहुत अच्छे मूड में था और आज रात के प्रचार के प्रभाव से बहुत संतुष्ट था। तुम क्या कर रहे हो? झांग जियांगई ने उसकी ओर थोड़ा अजीब ढंग से देखा।
शाम को जश्न की पार्टी है, तुम नहीं जाओगे? मेरी बहन भी जाएगी। उसने बहन शब्द पर विशेष जोर दिया। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, उसने स्पष्ट उत्तर दिया। यिन ज़ेफ़ेई ने आह भरी। जियांगी, क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? मैंने जानबूझकर तुम दोनों को आज रात एक साथ बैठने का इंतज़ाम किया है। मुझे ये सब व्यर्थ मत करने दो। झांग जियांगई का चेहरा फिर से काला और लाल हो गया। उसके साथ बैठो। उसके साथ? हाँ, अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है, अगर तुम उससे पूछना चाहते हो तो तुम उसे बता सकते हो। जियांगी, हम भाई हैं और तुम्हारा काम मेरा काम है। वो बहुत ईमानदार था, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर शक करना बंद कर दोगे। झांग जियांगई ने पहले सिर हिलाया, फिर झिझकते हुए कहा। जश्न की पार्टी में झांग जियांगई यिन शियाओमी के बगल में बैठा था, एक बड़ी पीली फूल वाली लड़की की तरह इतना संयमित कि उसके लिए अपनी उंगलियों के बीच घुमाने और मोड़ने के लिए 2 चोटियां भी नहीं थीं। यिन शियाओमी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जियांगी भाई, आप क्या खाते हैं? मैं शायद ही कभी चीनी खाना खाती हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। झांग जियांगई ने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की और शर्माते हुए नू नू ने कहा, सब कुछ ठीक है। तो बस बुलविप सूप। वह रेसिपी देखने में झिझकी और वह बहुत बड़ी और सस्ती लग रही थी। नहीं नहीं, भीड़ ने बार बार हाथ मिलाते हुए समझाया, ये बदबूदार है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। यदि गलती से मीडिया ने देवी को बुलविप सूप पीते हुए पकड़ लिया तो शॉन को फिर से गुस्सा आना चाहिए। ये बहुत परेशानी वाली बात है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यिन शियाओमी पहली लड़ाई में निराश हो गया था और उसने बस दूसरों को नुस्खा थमा दिया। झांग जियांगई ने शर्मिंदगी में अपना सिर झुका लिया, उसे ऐसे देखा जैसे कि वह भोज के अंत तक इस मुद्रा को बनाए रखने का इरादा रखता हो। जियांगी भाई, तुम्हें क्या हो गया है? जियाओमी उसे अजीब नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कोई बात नहीं। अरे, वो उसके इतने करीब था कि बोल नहीं पाया। उसने मदद के लिए यिन ज़ेफ़ेई की ओर देखा, वह एझोंग के साथ अच्छी बातचीत कर रही थी। उसने मन ही मन खुद को 2 बार कोसा, और एफ़ी ने उसे इतना अच्छा मौका दिया, वह इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? वह यिन शियाओमी की ओर मुड़ा, उसके गोरे और साफ चेहरे पर एक नज़र डालते ही उसका दिल धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और हकलाते हुए कहा, शियाओमी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा और झांग जियांग को एक पल के लिए लगा कि वह 100,000 वोल्ट के वोल्टेज पर कोक का एक टुकड़ा बन गई है। वह पिछले पैराग्राफ का कांड है, आप और एफी। यिन शियाओमी तुरंत शर्मा गई। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि यिन ज़ेफ़ेई ने किसी तरह का टोफू खाया है? वह तुरंत शर्मा गई और चिल्लाई, बेशक यह एक अफवाह है। विपरीत दिशा में यिन ज़ेफ़ेई, जो एझोंग के साथ अच्छी बातचीत कर रहा था, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक शांत हो गई, लेकिन जल्द ही फिर से उदास हो गई। ओह, मुझे पता है, ये गलतफहमी होगी। झांग जियांगई को भी राहत मिली, उसे लगा जैसे उसकी रक्षा की गई है, और वह बहुत खुशी से मुस्कुराया। तो क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ बदल दिया है? हाँ हाँ, तुमने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली है, मैंने इसे पहले भी देखा था, और यह अभी भी सुंदर है। जियाओ मेई के गंभीर शब्दों ने एक पल के लिए झांग जियांग को गुलाबी कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि यह छोटी महिला अच्छे मूड में होगी। लोगों को खुश करो। भोज सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। झांग जियांग यिन ज़ेफ़ेई की एक जोड़ी को छुआ और दोषी महसूस हुआ। ये वास्तव में एक दोस्त था। अपनी गलतफहमी के सामने उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और निस्वार्थ रूप से ऐसा अवसर प्रदान किया। वो अधिक साहसी था और जियाओमी से अतीत के बारे में बात करता था, जिससे वह इतनी जोर से हंसती थी कि वह सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी, और दोनों लोगों के बीच की भावना तुरंत गर्म हो जाती थी। एझोंग ने भी यहाँ की स्थिति को देखा और खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराया और यिन से कहा, मेरे पिताजी ने मुझे मारा, यह अच्छा लग रहा है। प्रोफेसर यिन की एक बहन होने वाली है। यिन ज़ेफ़ेई ने शब्दों को सुना और देखा, और वह देख रहा था कि झांग जियांगई यिन शियाओमी के कानों में क्या कह रहा था। एक दूसरे के करीब आ रहा था, और उसे अचानक अपने पुराने दोस्त को सालों से तोड़ने की इच्छा हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं, केवल ये देखने के लिए कि उसके सामने का दृश्य चकाचौंध कर देने वाला था। प्रोफेसर, आपको क्या हो गया है? आपका चेहरा इतना खराब हो गया है। उसे उग्र देखकर एझोंग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, ठीक है। यिन ज़ेफ़ेई ने अपनी भावनाओं के लिए अपनी बहन के दिल में व्याप्त नाराजगी को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि उसे खुद भी लगा कि ऐसा स्पष्टीकरण दूर की कौड़ी है। झांग जियांगई ने आसानी से इस घोटाले को पहचान लिया और तुरंत स्लिमिंग उत्पादों के विपणन के लिए इशारा करना शुरू कर दिया। लेकिन डिज़ाइन चाहे जैसा भी हो, अगर विज्ञापन में सुंदरी अपनी बाहों में बहुत सारे उत्पाद पकड़े हुए है तो ये थोड़ा हास्यास्पद लगेगा। किराने के बाजार में नहीं जा रहा हूँ, क्या आप कुछ में एक उत्पाद विकसित नहीं कर सकते? उन्होंने यिन ज़ेफ़ेई पर चिल्लाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। सफ़ेद कोट पहने आदमी ने चांदी के फ्रेम वाले चश्मे को अपनी नाक पर शांति से धकेलते हुए कहा,
कई उत्पाद बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि चेहरे की सफाई करने वाले उत्पादों के साथ स्क्रब का प्रभाव त्वचा की दैनिक देखभाल के रूप में बढ़िया। लेकिन औरतें इसकी परवाह नहीं करती। आपको बस उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि इससे ये सुंदर हो जाएगा। उसने हताशा में आत्मसमर्पण करते हुए अपना हाथ उठाया। मैं अपना खुद का साइन नहीं करूंगा, यिन ज़ेफेई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि जब उसने झांग जियांगई को देखा तो वह परेशान हो गया था, और इस उत्पाद का प्रभाव वास्तव में बाजार पर औसत वजन घटाने वाले उत्पादों की तुलना में 20% -50% बेहतर है। मुझे इस पर भरोसा है। परेशान झांग जियांगई को अपना सिर खुजलाना पड़ा और सोचना पड़ा। वह परेशान था और यिन शियाओमी अंदर आया। जियांगी भाई, आपके साथ क्या गलत है? बहुत उदास लग रहा है। शियाओमी, तुम यहाँ क्यों हो? वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, अपने बालों को अजीब तरह से झटकते हुए। उम्मीद कर रहा था कि वह समझदार दिख रहा होगा। पिताजी वापस आ गए हैं, मैं उनसे स्कूल के बारे में बात करूंगी। उसने अपनी घड़ी देखी, उन्हें आना चाहिए। झांग जियांगई का दिल धड़कना बंद हो गया। यिन रुओ वापस आ गया है, लेकिन उसे कोई व्यावहारिक समाधान नहीं सूझा। मैंने पहले जियांग के साथ बहुत चर्चा की थी, लेकिन अब उसके पास विभाग के लोगों से सलाह मांगने के लिए कोई चेहरा नहीं है। क्या बात है तुम्हें? क्या यह असहज नहीं है? ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी थूकने वाला है। ये ठीक है। वह धीरे से बैठ गया और अचानक पूछा, जैसे उसने एक उद्धारकर्ता को देखा हो। जियाओमी, क्या तुम मुझे एक तरीका सोचने में मदद कर सकती हो? इस स्लिमिंग उत्पाद को देखो, तुम इसे कैसे प्रभावी महसूस करा सकती हो और स्वेच्छा से खरीद सकती हो। यिन शियाओमी ने एक सूची ली और देखा कि उसमें वजन घटाने के लिए लगभग 7 या 8 चीजें थीं, और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती जो इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करेगा। मैं बस इतना ही कहूंगा, यह अभी भी एक में एक उत्पाद है जिसे बेचना आसान है। आखिरकार उसे परिचित मिल गया और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। हालांकि यह असंभव नहीं है। मुझे लगता है कि आप समुद्री चुनाव या कुछ और कर सकते हैं। एक मोटी लड़की को ढूंढ सकते हैं और इस उत्पाद के साथ उसे पतला कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को एक सतत विज्ञापन में व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रभाव अच्छा होना चाहिए। उसने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन यह तरीका निस्संदेह बहुत जोखिम भरा है। आखिरकार विज्ञापनों के निरंतर प्रसारण को पैसे से समर्थित होने की आवश्यकता है। हालांकि झांग जियांग ने उसकी ओर देखा और वह आश्चर्य से चिल्लाया, बहुत बढ़िया, यह एक अद्भुत ध्यान है। उसे एक अप्रत्याशित परमानंद मिला। वह इसे एक पल के लिए रोक नहीं सका और जियाओमी को एक मोड़ में बदल दिया। सकल, आप बहुत अद्भुत हैं। धन्यवाद। वह जानता था कि उसकी दृष्टि गलत नहीं हो सकती। जियाओमी चिल्लाई, हंसी और मुस्कुराई, जियांग यी, मुझे नीचे जाने दो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। यिन ज़ेफेई को छोड़कर उसे अभी भी अन्य पुरुषों के इतने करीब होने की आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि आखिरकार वह उसे बचपन से जानती थी, इसलिए वह बहुत नाराज नहीं थी। झांग जियांग ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और मुस्कुराया, मुझे माफ़ करें, मैं बहुत उत्साहित हूँ। उसका काला चेहरा लाल हो गया। अगर इस बार चीज़ें सफल होती हैं तो मुझे तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहिए। झांग जियांगई की राय में समुद्र का चुनाव सिर्फ एक दिखावा है, और उनके दिल में पहले से ही एक महान उम्मीदवार है। आखिरकार उनके पास एक मोटा तारांकन 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 हाथ है। उसने बहुत सारे काम किए हैं और उसे आने और योगदान देना चाहिए। उन्होंने यिन शियाओमी से विचार के विवरण के बारे में बात करने का आग्रह किया और दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। इस समय यिन ज़ेफेई, जो दरवाजे के बाहर छिपा हुआ था, घबराहट और बेवजह हौंफने लगा, क्योंकि उसने वह दृश्य देखा जहां दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही अशोभनीय देखा हो। वे इतनी जल्दी कैसे विकसित हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओमी ने उसे स्वीकार कर लिया है? नहीं, उसने कभी नहीं कहा कि उसे झांग जियांगई में दिलचस्पी थी। यिन ज़ेफेई का सिर खोखला लग रहा था और उसे अचानक पता चला कि वो कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी कर रहा था। झांग जियांगई को एक बहुत अच्छा विचार आया और वह उस राक्षस से संपर्क करने के लिए उत्साहित था जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। उनका मानना है कि यिन ज़ेफेई के साथ राक्षस उन्हें कभी मना नहीं करेगा। यिन रुओई ने झांग जियांगई के प्रस्ताव की बहुत सराहना की। उन्हें लगा कि हाल के वर्षों में कंपनी के प्रचार में कुछ नया करना मुश्किल हो गया है। भले ही यह प्रस्ताव जोखिम भरा हो, लेकिन यह एक अच्छा समाधान होगा। जोर लड़कियों को www.ck101.tw पर जाना चाहिए। यिन रुई की स्वीकृति के साथ चीजें तुरंत व्यवस्थित हो गईं और सभी ने विभिन्न महिला पत्रिकाओं और वेबसाइटों पर विज्ञापन देना शुरू कर दिया। हर कोई सुंदरता से प्यार करता है और जल्द ही बड़ी संख्या में लड़कियां पंजीकरण के लिए आती हैं। झांग जियांगई के दिल में फूल खिल गए। उनकी राय में यह निस्संदेह उत्पाद का एक संभावित उपभोक्ता है। इस कारण से वह जियाओमी के लिए और भी अधिक प्रशंसनीय हो गया और जोर देकर कहा कि वह कर्मचारियों को चुनने में भी मदद करे। जियाओमी को इस तरह की गतिविधि बहुत पसंद है और दोनों लोग अक्सर एक साथ फुसफुसाते और हंसते हैं। यिन ज़ेफेई और भी गहरा होता जा रहा है।
अब प्रयोगशाला हमेशा दुख से घिरी रहती है और हर कोई एक आम सहमति पर पहुंच गया है। हाल ही में प्रोफेसर यिन के साथ खिलवाड़ न करना सबसे अच्छा है, अन्यथा वो बुरी तरह मर जाएगा। लेकिन अभी भी अजनबी हैं। उदाहरण के लिए ए जियांग, उसने देखा कि झांग जियांगई और यिन शियाओमी के रिश्ते अधिक से अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गए हैं। उसे हमेशा यिन ज़ेफेई के कानों में फूंकना पड़ता था, यिन बॉस को अपनी बहन के बारे में आशावादी होना चाहिए, अन्यथा वो मेरे पिता के खुरदरे गाय के गोबर में फूल लगाएगी। यिन ज़ेफेई ने मन ही मन अंतिम वाक्य से सहमति जताई। वह अपनी घबराहट का कारण नहीं खोज पाया, लेकिन उसे ये डर था कि यिन शियाओमी झांग जियांगई के लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन समय के साथ ये कारण और भी खतरनाक होता गया। ये हास्यास्पद है कि शियाओमी पहले ही शरारत की उम्र पार कर चुकी है। वह झांग जियांगई के खिलाफ कहाँ जा सकती है? वो पूरे दिन भौहें सिकोड़ता रहता है, लेकिन चुनाव जोरों पर है। हालांकि यह कहा जाता है कि एक मोटी लड़की का चयन किया जाता है, लेकिन कदम उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले वह जन्मजात नहीं हो सकती, और फिर वह लड़कियों की तस्वीरें एकत्र करेगी। वजन घटाने के बाद उनकी उपस्थिति का अनुकरण करने के बाद एक अच्छा फोटोजेनिक प्रभाव चुनें। फिर लड़कियों की आकृति से मिलने के लिए एक साथ आएं, उनकी हड्डी का आकार जांचें, वजन कम करने के लिए कितनी जगह है, और फिर संख्या निर्धारित करें, और उन्हें अंतिम लड़कियों में से सबसे अच्छी फिट वाली लड़की को चुनना होगा। लेकिन झांग जियांगई को लगा कि वह जो कुछ भी तैयार कर रहा था वह सिर्फ एक फॉर्म था। आखिरकार उसके हाथ में हैवीवेट खिलाड़ी थे। लू शियांगिक्सियन ने झांग शियांगई के निमंत्रण को लगभग एक घूंट में ही स्वीकार कर लिया, जिससे झांग शियांगई को लगा कि वह वाकई एक दिलचस्प व्यक्ति है। वह जल्द ही यिन ज़ेफेई को यह खबर बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जियांगसियन ने इसे आजमाने का वादा किया है। क्या हुआ? तुम दोनों को फिर कभी मिलने की जरूरत नहीं है। यिन ज़ेफेई कुछ देर तक उसे देखती रही, अवाक। घबराओ मत, मैं तुम्हें चिढ़ा सकता हूँ और वास्तव में उस युसाशा की आपूर्ति कर सकता हूँ। निश्चिंत रहो, मेरे बहनोई भविष्य में इसे ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए यिन ज़ेफेई के कंधे को थपथपाया और कहा कि भविष्य में हर कोई एक परिवार होगा। यिन ज़ेफेई को उसकी धार्मिकता से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक प्रयोग करने का बहाना बनाया और इस शोर मचाने वाले आदमी को बेहोश कर दिया। हवाई अड्डे पर झांग जियांगई और आशियांग जियाशियान के उतरने का इंतजार कर रहे थे। आशियांग गपशप करने से खुद को नहीं रोक पाया। पिताजी, मुझे बताइए कि वो महिला कैसी दिखती है। झांग जियांगई ने उसे घूर कर देखा और फिर भूत की कहानी वाला लहजा निकाला और अपनी आवाज़ कम कर दी। थोड़ी देर बाद आपको भूकंप का बड़ा झटका महसूस होगा, दिल इससे कांप उठेगा और फिर आपको भीड़ में एक पूरा शरीर गुलाबी रंग में गॉडजिला मिलेगा। बेशक, अगर यह गॉडजिला अभी भी सेलर मून की आवाज़ में बोलेगी तो वह वही होगी। आशियांग ने अपनी पीठ में ठंडक महसूस की। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। बेशक मुझे बकवास से डर लगता है। झांग जियांगई की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी डर लगता है। तो तुम अभी भी उसे लेने आते हो? ए जियांग ने कमजोरी से पूछा। तुम यिनज़े को उड़ने क्यों नहीं देते? जब वह आदमी दिखाई देगा, मुझे डर है कि वह मौके पर फिर से तारांकन हो जाएगी। अब जब मैं उसकी बहन हूं तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी भाभी के बारे में सोचना होगा। जब उसने प्यारी छोटी सुंदरता के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। तुम और फियोना कहाँ चले गए? बेवकूफ़। बेशक इस तरह की चीज़ को कदम दर कदम करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अविभाज्य होना चाहिए। आप बस हाय बार पीने के लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन बॉस, यिन बहुत खुश नहीं लग रहा है। यिन ज़ेफेई के उदास चेहरे के बारे में सोचते हुए जियांग ने सच बता दिया। वह हमेशा उस मरी हुई मछली की तरह रहा है। वह अपने दिल में खुश होगा। झांग जियांगई ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराया। उसकी दाढ़ी साफ सुथरी कटी हुई थी और वह नीली थी। वह प्यार से स्तब्ध था और उसके पास यिन ज़ेफेई की विचित्रता के बारे में सोचने के लिए कोई अतिरिक्त दिमाग नहीं था। लू जियांगसियन का विमान देर से आया, लेकिन इसका उन दो लोगों पर कोई खास असर नहीं हुआ जो यहाँ गर्मजोशी से बातें कर रहे थे। इसके विपरीत उन्होंने अपने इरादों के लिए एक अनंत प्रस्तावना तैयार कर ली। चांदी की चिड़िया का इंतजार काफी समय से था। झांग जियांगई और ए जियांग दो बत्तखों की तरह उनकी गर्दन के इर्द गिर्द रहते थे, माँ गॉडजिला के फैंग ज़ोंग की तलाश में। डैडी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, ए जियांग ने लार टपकाते हुए कहा, और उसमें से निकलने वाली ज्यादातर महिलाएं फैशनेबल और खूबसूरत थीं और जमीन पर कोई कंपन नहीं था। वह एक बड़ा सा बोर्ड लहराता रहा। झांग जियांगई को कोई नहीं मिला, लेकिन उसका फोन कॉल बंद था। यह महिला विमान से उतरी और उसने अपना सेल फोन चालू नहीं किया। अरे, यह महिला मंगल ग्रह पर किसी विमान में सवार किसी एलियन द्वारा पकड़ी नहीं जाएगी, झांग जियांगई ने बुदबुदाया। तुमने कहा था कि कौन मंगल ग्रह पर लौट आया है? ठंडी महिला की आवाज उसके कान के पास थी।
झांग जियांगई और ए जियांग चौंक गए, लेकिन धूप का चश्मा पहने एक लंबी महिला की ओर मुड़ गए, कम से कम 178 लंबी लग रही थी। उसने अपने धूप का चश्मा उतार दिया। उसका चेहरा नाजुक मेकअप था, नम पाउडर होठों के साथ चमकदार आंखें। ये थोड़ा कठोर दिखता है, लेकिन बस इस तरह खड़े होने से रानी की भावना आती है। बॉस, ये समय पर है। ए जियांग ने अपना सिर झुकाया और झांग जियांगई को उठाया। ये सुंदरी बहुत लंबी है, अपने पैरों में 10 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची एड़ी के साथ वो लगभग झांग जियांगई जितनी लंबी दिखती है। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानती हो? उसने उसे घूर कर देखा। हालांकि वो महिला अच्छी दिख रही थी, फिर भी उसे इतना अशुभ क्यों लग रहा था? लेंग्यान महिला मुस्कुराई और उसकी आंखों में बुरे इरादे झलक रहे थे। वो अचानक अपने गले से चिल्लाई, झांग जियांगई, तुम मुझे भूल गए। झांग जियांगी का ठंडा पसीना अचानक बह निकला। लू जियांगसियन? ए जियांग ने तुरंत कहा। बॉस, वो बिल्कुल भी गॉडजिला जैसी नहीं दिखती। झांग जियांगई ने ये शब्द सुने और तुरंत अजियांग को कोहनी मारी, जो इतनी दर्दनाक थी कि अजियांग ने अपना पेट ढक लिया। वो मुस्कुराए, तुम बहुत बदल गए हो। लू जियांगसियन ने कंधे उचकाकर सहमति जताई। हाँ, तुम बहुत बदल गई हो। उसने अपनी ठोड़ी पर इशारा करते हुए कहा, अगर मैंने मंगल ग्रह को पकड़ने जैसी कोई आवाज़ सुनी होती तो मुझे पता नहीं चलता कि यह तुम हो। हाँ, बस मजाक कर रहा था। उसने उसके दुबले पतले शरीर को देखते हुए समझाया। क्या हमने साइन देखा? लू जियांगसियन ने आशियांग की ओर हल्के से देखा। वह देखने में बहुत छोटा है। आशियांग की गलत अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना उसने एक भान उठाई। क्या वह चल नहीं सकता? चलो, हालांकि झांग जियांगई उससे लंबा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह मनोवैज्ञानिक डर के कारण है। वह हमेशा छोटा महसूस करता है। लू जियांगसियन एयरपोर्ट से बाहर निकली और झांग जियांगई और ए जियांग के साथ लंच करने चली गई। रास्ते में उसका खूबसूरत चेहरा और अत्यधिक आकर्षक कद 100% बदल गया। झांग जियांगई ने लंबे समय तक उसकी पतली टांगों को देखा। मेरे पिता का फिगर बहुत ही भयानक है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आशियांग बहुत क्रोधित था और वह बहुत मासूम था। जाहिर है, गॉडजिला ही पिता था और उसने बताया कि वो बदकिस्मत क्यों था। मुझे कैसे पता कि वह वास्तव में बदल जाएगी? झांग जियांगई शर्मिंदा और पसीने से तर दिख रहे थे। अब क्या करें? नहीं, एक उम्मीदवार ने वास्तव में उत्पाद का उपयोग करने से पहले अपना वजन कम कर लिया था। वह उपयुक्त उत्पाद खोजने के लिए कहाँ जाएगा? वो सोच रहा था, लेकिन लू जियांगसियन अचानक रुक गया। झांग जियांगई ने बिना किसी चेतावनी के उसे लगभग मारा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। क्या अब वह ठीक है? पहले तो झांग जियांग ने समुद्री चुनाव पर 120,000 ध्यान दिया। आखिरकार सबसे अच्छे उम्मीदवार के पास उत्पादों के इस सेट का कोई उपयोग नहीं है और उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लू जियांगसियन से शिकायत करने से नहीं बच सका। आपने फ़ोन पर अच्छा वादा किया था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। एक मोटा आदमी, आप केवल इतना कहते हैं कि आपको वजन घटाने वाले उत्पाद का समर्थन करने दें, जो मेरे लिए सामान्य है। ठीक है। उसने अपने शराबी कल को हिलाया और अब वह ताइवान में एक वजन घटाने विशेषज्ञ है। खैर, जब तक मैं काम में व्यस्त नहीं हूँ, मैं अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुछ वजन घटाने वाले सैलून या मनोरंजन कार्यक्रमों में जाऊंगा और मेरा जीवन बहुत पौष्टिक है। इस समय वह झांग जियांग के लिविंग रूम में बैठी थी और याओफी का विलाप सुन रही थी। याओफी ने एक बड़ी मेज बना दी है और उसे भरपाई के लिए और खाना चाहिए। झांग जियांगई ने लू जियांगसियन के स्वादिष्ट भोजन को देखा और इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय लू जियांगसियन पालन पोषण में बहुत अच्छी थी, कभी भी उनमें से कुछ की तरह नहीं। यिन शियाओमी सहित जब उन्होंने अच्छा भोजन देखा तो वे दौड़ पड़े। उस चीज़ ने उसे बहुत मारा होगा। झांग जियांगई ने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां वह बिना किसी कारण के रोते हुए बाहर भाग गई थी, लेकिन अब उसे देखकर उसे राहत भी मिली कि उसके पास पुरुषों की कमी नहीं होगी। साक्षात्कार के दिन कंपनी ने साक्षात्कार की तैयारी के लिए नीचे की मंजिल आरक्षित की। खिलाड़ियों को साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न स्वीकार करने के लिए बहुत अच्छे ध्वनि इंसुलेशन वाले कमरे में आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही निर्णय लेने वालों को अधिक सहज महसूस कराने के लिए उनके वीडियो को ऊपर के प्रचार विभाग में प्रसारित किया जाएगा। झांग जियांगई ने इसे गंभीरता से लिया और यिन शियाओमी एक तरफ थी और उसने अचानक पूछा, जियांगसियन तारांकन 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 वापस आ गया है? तुम्हें कैसे पता? वो उसकी अच्छी जानकारी से आश्चर्यचकित था। आंटी याओ ने मुझे रात को डिनर पर चलने के लिए कहा था। मुझे कैसे नहीं पता था? तुम उसे यिन ज़ेफेई से मिलने क्यों नहीं ले गई? उसकी आंखें गौरव से भरी थीं। ओह, तुम अभी भी बहुत बुरे हो। वह हंसा। दोनों के बीच हुई बातचीत ने तुरंत ही उनके आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और एक सियांग सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि पिताजी की सफलता बस कोने के आसपास ही है। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। यिन जियाओमी ने धूप का चश्मा एक तरफ रख दिया और लड़कियों के करीब जाने की योजना बनाई। जब वो लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक छोटी लड़की एक और मीटबॉल लड़की को बेतहाशा घसीट रही है और बोली, हर कोई यहाँ है।
क्या कोई है जो इस तरह से भाग जाता है? जियाओमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लड़कियां अभी भी थोड़ी शर्मीली हैं। उसने चारों ओर देखा। प्रत्येक लड़की भौहें सिकोड़ रही थी, जैसे कि बहुत अनिच्छुक हो, लेकिन हर कोई गंभीरता से हाथ में फ्लो शीट को देख रहा था। वहां पर खड़ी दो लड़कियां अभी भी हिल रही थीं। छोटी सी लड़की ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने शुरू में क्या कहा था? और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भाग लेने के लिए वापस आओगे, और तुम नहीं चाहती कि मैं भविष्य में तुम पर विश्वास करूं? इतने सारे लोग, मैं सच में डर गई हूं। मोटी लड़की ने रोते हुए कहा, लगभग छोटी लड़की को घसीटते हुए बाहर ले गई। कैटिनो नॉवेल नेटवर्क www.mtlnovel.com। तुम मुझे वापस दे दो, क्या तुम थोड़ा बेहतर हो सकती हो? छोटी लड़की चिल्लाई और उसे बुरी तरह से पकड़ लिया। सोंग युआन, तुम अपने जीवन में बहुत गोल हो जाओगी, तुम मर जाओगी। हो। यिन जियाओमी ने बेवकूफ़ी से मुड़कर उस मोटे सफ़ेद आदमी को देखा जो नाशपाती और बारिश के साथ रो रहा था। गोल नाम इतना परिचित कैसे है? एक गोल बच्चा उसकी याददाश्त से उछल पड़ा। यिन शियाओमी ने अपना मुंह चौड़ा किया। क्या वह है? क्या यह वह हो सकती है? वह वहीं खड़ी रही, दो उलझे हुए लोगों को देखती रही, और धीरे से बोली, गोल। सफ़ेद चूट वाली लड़की पीछे मुड़ी, और उसके चेहरे पर नाक और आंसू मिले जुले थे। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? जब वो बच्ची थी तो उसकी यादें बहुत पुरानी थीं, और यिन शियाओमी ने फिर से अपना धूप का चश्मा पहन लिया। वह कुछ देर तक उन्हें पहचान नहीं पाए। यिन शियाओमी। लेकिन सोंग युआन के बगल में बैठे एक दोस्त ने अचानक शोर मचा दिया। एक पल के लिए यिन शियाओमी ने शो में लड़की को देखा, और जवाब देने में काफ़ी समय लगा। लिन पहले? हे भगवान, यह आप ही हैं। लिन यी ने सोंग युआन को ढीला छोड़ दिया और दौड़कर ऊपर आ गई। सुपरस्टार, मैंने आपकी फिल्म देखी है। मैंने अपने सहपाठियों को बताया कि यह मेरा दोस्त है, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक नज़र में इसे पहचान लिया। बाहर आओ, यह आप ही हैं। शह। सोंग युआन अभी भी अचंभित था और प्रतिक्रिया नहीं कर सका। लिन यी ने पहले ही बीन्स के बारे में बात कर ली थी। लिन यी और सोंग युआन प्राथमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद एक साथ स्कूल नहीं गए थे। वे पहले से ही एक दूसरे से संपर्क खो चुके थे, लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों ने एक साथ कॉलेज की परीक्षा दी थी और एक ही विषय में थे, इसलिए वे जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। सोंग युआन अभी भी नहीं बदला है। उसे अभी भी बहुत खाना पसंद है। कॉलेज जाने के बाद व्यायाम की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि लिन यी ने उसके नाश्ते को जब्त करने के लिए हर तरह की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। तो जब मैंने ये घटना देखी तो मैंने उसे रोक लिया। आप नहीं जानते कि स्कूल में बहुत सारी शातिर लड़कियां हैं। ये कितनी भयानक बात है। ये लड़का जो फुसफुसा रहा है वो सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहेगा। युआन, ये लगभग इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? यिन शियाओमी ने पहले लिन की बात सुनी और सोंग युआन से कहा, वह अभी भी नहीं बदली है। पूरा व्यक्ति गोल है, लेकिन गोरी त्वचा बहुत अच्छी लगती है। सोंग युआन ने यिन शियाओमी के खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए शून्यता से देखा, भगवान की ओर लौटते हुए। मुझे पसंद नहीं है। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप केवल पीड़ा से डरते हैं, लिन यी ने कहा। जब उसने सुना कि वह आहार पर जा रही है तो वह तुरंत खुश नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। यिन शियाओमी ने जल्दी से हंसते हुए मैदान का चक्कर लगाया। वह उसे मजबूर नहीं करना चाहती। यदि आप यहाँ आते हैं तो ये दुर्लभ है कि हम एक साथ मिलते हैं। आज मैं आपको दावत देता हूँ और आपको स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जाता हूँ। लिन यी ने जवाब दिया कि क्या कहना है, लेकिन मैं सोंग युआन की दयनीय उपस्थिति को देखने के लिए सहन नहीं कर सका, और उसे अपना हाथ लहराना पड़ा और कहा, ठीक है, चलो, प्यार हो या ना हो। तीन लोग इमारत के बगल में एक प्रसिद्ध निजी रेस्तरां में आए और एक अर्ध खुली सीट मांगी। तीनों अपनी शुरुआती खुशी से वापस लौटे और एक दूसरे को देखने लगे। तीनों लोगों के चेहरे पर अभी भी बचपन की छाया है, लेकिन वे बहुत अलग हैं। लिन यी बहुत सक्षम दिखती है और यहाँ तक कि कुरकुरा बोलती है। यिन शियाओमी को बहुत संदेह है कि क्या वह कॉलेज गई और मॉनिटर की अध्यक्ष बनी, प्रथम श्रेणी के कर्तव्य। और सोंग युआन ने बस खुद को देखा, जैसे कि वह पुष्टि नहीं कर सका कि यह उसका पुराना सहपाठी था। यिन शियाओमी ने एक नज़र में सोंग युआन की चाबी की चेन पर छोटे छोटे हार्ट कार्ड देखे और मुस्कुराई। युआन को कौन सा सितारा पसंद है? सोंग युआन चौंक गई और उसने अपना फ़ोन छिपा लिया। लिन यी ने अधीरता से कहा, इसे मत छिपाओ, यह कोई रहस्य नहीं है। उसे वह अभिनेता पसंद है जो तुम्हारे साथ खेलता है। टेस्ट का नाम क्या है? मुझे उससे शादी करना पसंद है। स्कॉची। हाँ, वह वास्तव में आकर्षक है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसे पसंद करता हूँ। यह अभिनय के लिए एक प्रतिभा है। युआन आपको उसे देखने के लिए ले जा सकता है यदि वह उसे देखना चाहता है। हम बहुत खुश हैं। सच में? सच में? सोंग युआन की सूजी हुई आंखें तुरंत उसकी आंखों में भर गईं, और उसका चेहरा आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, मैं बात करते समय कभी गिनती नहीं करता। स्कॉची वास्तव में सुंदर है, और आपको उसकी ब्रिटिश आवाज़ सुननी चाहिए। आपके कान गर्भवती हो जाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि स्कॉची ने खुद कहा था कि उसे पतली लड़कियां पसंद हैं। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान के साथ सोंग युआन का चेहरा अचानक उसके शब्दों को सुनते ही ढह गया।
इस समय सुगंधित सिचुआन निजी घर के व्यंजनों की एक प्लेट लाई गई थी। बस इसे देखने से तर्जनी हिल गई। यिन जियाओमी और लिन यिहाओ ने तुरंत खा लिया। केवल सोंग युवानुवान उसके शब्दों से छुआ था, लेकिन कोई नहीं था कुछ काट लें। यिन जियाओमी और लिन यी ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि दोनों ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन मौन समझ गायब नहीं हुई है। इसकी बात करें तो आपकी कंपनी वजन घटाने वाला उत्पाद बेचती है। आपको इसे खर्च करने के लिए मॉडलों की ज़रूरत नहीं है। बेशक ये सिर्फ लेटने से पतला हो सकता है, विशेष रूप से आराम से। वाह, बहुत सारे लोग नामांकन करा रहे होंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बेशक उस दिन कंपनी का दरवाज़ा लगभग टूट गया था। आप कहते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। क्या ये सचमुच प्रभावी है? बेशक इसे देखने के लिए आपको एक पेशेवर शिक्षक की आवश्यकता होगी। ओह, मुझे नहीं पता कि कौन इतना भाग्यशाली हो सकता है। दोनों ने खुशी खुशी बात की। युआन्युआन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। गोल लड़की ने गोल आंखें झपकाईं और बिना चूके सुनती रही। यिन शियाओमी ने चुपके से आह भरी, लेकिन वास्तव में प्रभावी होने के लिए प्रलोभन की आवश्यकता होती है। उसकी उलझी हुई शक्ल देखकर वह स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। ठीक है युआन्युआन, मेरे साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए अपनी गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करो। मैं तुम्हें स्कॉची के विला में ले चलूंगी। उसके घर में बहुत सारे प्यारे जानवर हैं। उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। युआन्युआन ने झिझकते हुए धीरे से कहा, जियाओमी, उस प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा? इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 महीने। अगर आपकी कोई क्लास है तो रात को ही चले जाएं। वह हंसी। सूची बहुत स्पष्ट है। सोंग युआन्युआन ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। पहले मेरे साथ फिर से साक्षात्कार के लिए चलो। मत जाओ, तुम फिर भाग जाओगे। लिन यी ने अपना सिर नहीं उठाया। स्वादिष्ट तले हुए भोजन में डूब गया, अपना मुंह गोल कर लिया और उसकी पानी भरी आंखें और भी अधिक आंसू भरी हो गईं। मैं वादा करता हूं कि मैं भागूंगा नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम नरक को देख पाओगे। उसने टांग पर लगे मांस को काटते हुए व्यंग्य किया। अगर मैं फिर से भाग गई तो मैं नाश्ता नहीं खा पाऊंगी। उसने यिन शियाओमी की ओर मदद के लिए देखते हुए कहा, लेकिन उसने कसम खा ली और नाश्ता नहीं खा सकी। सोंग युआन्युआन का नाम आखिरकार तारांकन प्रशिक्षण की सूची में दिखाई दिया। यिन जियाओमी अपने पापों के लिए थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार युवान को पता होगा कि दुनिया में इतनी आसान चीज़ कैसे हो सकती है। खासकर बुरी आदतों और दुखों को बदले बिना सुंदर कैसे बने। आप सभी को अपना सही पक्ष कैसे दिखा सकते हैं। हालांकि युवान की बात करें तो वह भाग्यशाली थी। मौजूद वजन घटाने वाले विशेषज्ञ उस पर बहुत आश्वस्त थे, खासकर उसकी गोरी त्वचा जो एक बड़े बोनस की तरह लग रही थी। आखिरकार वजन घटाने के बाद की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी और यिन जियाओमी ने देखा था कि युआन की मां इस बारे में बहुत आश्वस्त है। उसे लगा कि उसने कुछ अच्छा किया है। युआन के दोहराए गए व्यक्तित्व से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीच में कई टोकरियां होंगी, हालांकि यह उसके बारे में नहीं है। यिन शियाओमी ने अपने गालों पर धीरे से 2 ब्लश लगाए। उसे मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन ब्लशर ज़रूरी है। अच्छा लुक बनाए रखने का सबसे अच्छा हथियार। अगर जनता इसकी इजाज़त दे तो वह जापानी लड़की की तरह सीधे 2 हाईलैंड रेड भी पेंट करना चाहती है। उसने एक छोटा पंखा के साथ एक ताज़ा पोशाक पहन रखी थी और वह एक साथ हो गई और यिन जेफेई ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। यिन जियाओमी चौंका। क्या आप दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे? अरे, वे घटना के बाद कभी अकेले नहीं रहे। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह ब्लश नहीं पहनेगी और उसका लुक बहुत अच्छा होगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। यिन जेफेई ने गंभीर भाव से भौहें सिकोड़ीं। कहो, मुझे यकीन है कि तुम नहीं मरोगी। यिन शियाओमी ने हैंगर के किनारे से बड़ी पुआल की टोपी ली और उसे अपने सिर पर रख लिया। तुम्हें कम बोलना चाहिए वाली नज़र से। आप और झांग जियांगई ने कितना विकास किया है। उसने दांत पीसते हुए अपनी चिंताएं बताईं। यिन शियाओमी की हरकत में देरी हुई और उसके दिल में कई सौ विचार कौंधे। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और लोमड़ी के पुनर्जन्म की तरह मुस्कुराई। मेरा भाई क्या पूछता है? यिन जेफेई ने अस्वाभाविक रूप से कहा, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। मेरा भाई बहुत विचारशील है। मुझे लगता है कि जियांगी वाकई बहुत अच्छी और मजाकिया है। अरे, मुझे नहीं पता कि उसकी पत्नी बनने के लिए कौन इतना भाग्यशाली हो सकता है। वह यिन जेफेई के पास गई और असहजता से उसकी ओर देखने लगी। मैं आपसे गंभीरता से पूछ रहा हूँ। वह घबरा गया। मैं गंभीरता से इसका उत्तर दे रही हूँ। वह चतुराई से मुस्कुराई, अपने सामने खड़े आदमी को अपनी नज़रों से बचते हुए देखा। भाई को किस बात की चिंता है? उसकी बाहें सांप की तरह उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं, नीली सांसें छोड़ रही थीं। मेरे धोखा दिए जाने की चिंता है या मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम ऐसा मत करो। उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं, लेकिन यद्यपि उसका मुंह उसे रोक रहा था, उसका शरीर समकालिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। भाई को चिंता होगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं इतनी स्नेही कैसे हो सकती हूँ कि तुम मुझे सहन न करो?
चिंता मत करो, ये तुम्हारा भाई नहीं है जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वह मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम निश्चिंत रहो। गर्म हवा उसके कानों में बही और यिन ज़ेफेई ने अचानक अपनी मांसपेशियों को कस लिया। वह चौंक गया, 2 कदम पीछे हट गया और उसके साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखी। यिन शियाओमी ने उसके चेहरे पर टोफू खाने जैसा भाव देखा और वह बहुत खुश हुई। पता चला कि यह आदमी सिर्फ एक कागजी शेर है। उसने कंधे उचकाए और कहा, बड़े भाई को जल्दी चले जाना चाहिए, लेकिन दुबली पतली भाभी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कार में बैठे बैठे यिन शियाओमी के पास यिन ज़ेफेई की बातों को पचाने का समय था। उसे और झांग जियांगई को क्या करना था? क्या झांग जियांग उसके लिए कुछ अलग मायने रखता था? उसने कुछ देर इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके लिए झांग जियांग की चिंता पहले से ही तथाकथित भाई बहन के रिश्ते से आगे निकल चुकी थी, और उसे समझ में नहीं आया कि वह इतनी धीमी क्यों थी। उसकी आंखों के कोने से रोशनी यिन ज़ेफेई तक पहुंची। इस आदमी को क्या हो गया? बिल्कुल दुश्मन की तरह। क्या उसने कहा वह वास्तव में खुद को पसंद करता है? यिन शियाओमी ने तुरंत अपने दिल में खुद पर हंसी। वह इतना बुरा आदमी कैसे हो सकता है? जब उसने उस दिन के दृश्य के बारे में सोचा तो उसे वास्तव में पछतावा हुआ। झांग जियांग परिवार बहुत ही जीवंत था। जैसे ही यिन शियाओमी ने दरवाजे में प्रवेश किया, झांग जियांगई ने तुरंत उसका अभिवादन किया। छोटी सुंदरता, ओह तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। पुस्तक का अंत। हांगकांग और ताइवान रोमांस www.hjw.tw। यिन शियाओमी ने ध्यान भटकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग क्यों हैं? मैंने सोचा हम तो सिर्फ 2 ही हैं। जब मैंने सुना कि बड़ी बहन वापस आ गई है तो निश्चित रूप से उन्हें आकर एक खेल आयोजित करना पड़ा। मुझे नहीं पता कि आपको वे याद हैं या नहीं, लेकिन वे आपसे बहुत प्रभावित थे। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में केवल यिन ज़ियाओमी थी। उसने यिन ज़ेफेई के अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। यिन ज़ेफेई ने बात नहीं की और लिविंग रूम में बैठे लोगों के एक समूह ने लंबे समय तक इंतजार किया। एफेई, इतने सालों के बाद भी आप अभी भी इतने लकवाग्रस्त हैं। आड़ू की खूबसूरत आंखों वाला आदमी यिन ज़ेफेई से कमतर नहीं है। भले ही वो बुरी तरह हंसा हो और तुच्छ नहीं था। वह तुरंत ज़ियाओमी की ओर मुड़ा। हमारी ज़ियाओमी अभी भी बहुत सुंदर है। उसकी आंखें यिन ज़ेफेई की ठंडी आंखों से अलग थीं, लेकिन उसने बस 100,000 वोल्ट पर नज़र डाली। वोल्टेज। यिन शियाओमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी याद में एक लंबा और सुंदर आदमी हमेशा उसके साथ मजाक करता था और उससे कहता था कि जब वह बड़ा हो जाए तो वह उससे शादी कर लेगा। लड़के की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। भाई किन युआन, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मेरी छोटी राजकुमारी अभी भी मुझे याद करती है। वह हंसा, मैंने आपकी फिल्म देखी है। आप अपनी माँ से भी ज्यादा आकर्षक हैं। यिन ज़ियाओमी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और अचानक झांग जियांगई, जो संकट की भावना के साथ पैदा हुआ था, अचानक सामने आया। उसने तुरंत उसे संभाल लिया। आह ज़ियाओमी, देखो ये हूफी है। क्या तुम्हें वह याद है? उसने हूफी के पीछे के चेहरे पर नजर डाली ताकि लड़की को ठंडा कर सके और चिकोटी काटी। और तुम शैतान बहन, तुम्हें इसे कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने देखा है। क्या तुम हमेशा उसे उस समय घर नहीं ले जाते थे? यिन ज़ियाओमी ने मासूमियत से कहा। श्री हूफी के मुस्कुराते चेहरे पर तुरंत बदबू आ गई। श्री हूफी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत बदबूदार हो गया। झांग जियांगई ने चौंक कर चिल्लाया, यह मेकअप का पार्ट है। मेकअप का पार्ट? तुम दाढ़ी जानते हो? तुम्हारी बहन की उदासीनता, क्या यह उस तरह की युवती नहीं है? ये कैसे हो सकता है? जितना अधिक वो फुसफुसाया उतना ही हुयुएर ने नाक से कोड़ी। उसकी आंखें पहले से ही गुस्से से भरी हुई थीं। शियाओमी, एक बूढ़ी आवाज आई और झांग बो ने उत्साह से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। आह दादाजी, क्या मुझे आपके उपहार मिल गए हैं? क्या आप ठीक हैं? वह चिल्लाई और उछल कूद करते हुए बूढ़े आदमी को गले लगा लिया। ठीक है, लेकिन तुम इतने लंबे समय से मुझसे मिलने नहीं आई हो। मुझे लगा कि तुम मेरे बूढ़े पिता को भूल गई हो। झांग बो ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा। हालांकि यहाँ भीड़ बहुत चहल पहल वाली थी, लेकिन ज़ियाओमी थोड़ी अजीब थी। अच्छा, पतली भाभी के बारे में क्या? क्या वो आज की नायिका नहीं है? यिन ज़ेफेई ने भौहें सिकोड़ी और अपने पतले होठों को अस्वाभाविक रूप से दबाया। हाँ, अरे स्लिम, तुम अभी भी वहां क्यों बैठे हो? झांग जियांगडा रोया। हर कोई शांत था और सोफे पर पतला आंकड़ा धीरे से खड़ा था और लू जियांगसियन धीरे से घूम गया। चाहे उसने कितना भी अनुभव किया हो, वो अब कितनी मार्मिक है, लेकिन उसके दिल में वो इस सुंदर और ठंडे आदमी का सामना करती है अभी भी नीच है। यिन ज़ेफेई ने उसे आश्चर्य से देखा। हालांकि उसके सामने खड़ी लंबी महिला की परछाई अभी भी थी, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। उसके पतले होने के कारण उसका चेहरा छोटा और त्रिआयामी था। उसकी आंखें संकुचित और ऊर्जावान थीं। यिन ज़ेफेई की पहली प्रतिक्रिया राहत की थी। उसे विश्वास था कि लू जियांगसियन को अब उस तरह का अनुचित व्यवहार नहीं सहना पड़ेगा जैसा उसने पहले किया था। उसके दोस्त के रूप में वो उसके लिए खुश था। वाह, तुम बहुत सुंदर हो।
यिन जियाओमी ने दोनों के बीच की अंतर्धारा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ी। हे भगवान, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं सकती। तुम यिन ज़ेफेई को देखो और अपनी तरफ देखो। माहौल फिर से जीवंत हो गया। जब झांग जियांगई ड्रिंक लेने गया तो बगल में बैठे हुयुएर ने हल्के से कहा, तुम्हें यिन शियाओमी वाकई पसंद है। उसके दिमाग में एक छेद हो गया, उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया और दुष्ट आत्मा ने कहा, क्या हुआ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी थोड़े और होंगे। वह भावहीन थी। प्रेम प्रतिद्वंद्वी? क्या ये किन युआन है? उसने सबसे पहले रोमांटिक राजकुमार के बारे में सोचा। किन युआन में बहुत आकर्षण था। अगर वह बहुत प्रसिद्ध नहीं होता तो उसके सूट पैंट के नीचे और भी लड़कियां झुकतीं। अब कई वर्षों के अनुभव के बाद उसके पास अब यू मिंगलांग नहीं है, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति का स्वभाव है। उसने उसे इस बार इसलिए पाया क्योंकि किन युआन सबसे उत्कृष्ट विज्ञापनदाता था और उसे सोंग युआनुआन के शैतान प्रशिक्षण की देखरेख करने के लिए कहना चाहता था। ओह, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हुयुएर नुनु ने कहा, यह उसका भाई है। तुमने अफेई कहा? हाँ हाँ, यह असंभव है। झांग जियांगई मुस्कुराया, वो जियाओमी का भाई है। सच में? किंगलिंग की आंखें उसे घूर रही थीं, लेकिन यह मेरा भाई है। उसके शब्दों ने झांग जियांगई को झकझोर दिया। उसने यिन शियाओमी की ओर देखा जो रोशनी के नीचे रह रहा था, और फिर उस आदमी की ओर देखा जिसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था। बाद वाले की आंखें वास्तव में शियाओमी पर टिकी हुई थीं। झांग जियांगई स्तब्ध रह गया। देखा, हुयुएर ने प्लेट में कुछ फल रखे। दरअसल अखबार में ये कांड झूठा था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह सच है। तुमने क्या कहा? झांग जियांगई ने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने उस समय ये देखा था। यिन ज़ेफेई उसे लेने के लिए गाड़ी चलाकर आया था और मैं सुपरमार्केट से भी छिप रहा था। यिन शियाओमी उसके साथ गया था। हुयुएर हंसा। उसकी भावनाओं के लिए शायद उसकी नज़र में तुम यिन ज़ेफेई से ज़्यादा बड़े भाई जैसे हो। झांग जियांगई के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि हुयुएर की अंतर्दृष्टि हमेशा उससे बेहतर रही है। उसने जो कहा वह पूरी तरह से उचित था, लेकिन वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इस समय उसने देखा कि यिन जियाओमी फिर से गिलास परोसने जा रही थी और यिन ज़ेफेई, जो एक मूर्ति की तरह वहां बैठी थी, अचानक बाहर पहुंची और उसे पकड़ लिया। मत पियो, तुम नहीं पियोगे। यिन जियाओमी का चेहरा लाल हो गया। किसने कहा? और यह शराब नहीं है, ये जूस है। अंदर थोड़ी वोडका है। उसने गिलास अपने पास ले लिया और इनकार के भाव से उसे घूरने लगा। मुझे मरने से नफरत है, दादाजी, आप देखिए, उसने मुझे धमकाया। यिन शियाओमी ने जियाओ को डांटा। वह बचपन से ही मुझे धमकाता रहा है और हमेशा मेरे खिलाफ रहा है। झांग बो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा अपने भाई को परेशान नहीं किया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चालें मेरी नज़रों से बच सकती हैं? इसका जिक्र मत करो। ये दुबली पतली भाभी के लिए नहीं है। यिन शियाओमी ने आत्मविश्वास की कमी के साथ तर्क दिया, लू जियानिक्सी को झांकते हुए, उम्मीद करते हुए कि वह खुद को संभाल सकती है। हालांकि लू जियानिक्सी यिन ज़ेफेई की तरह है। बूढ़ा भिक्षु बिना किसी अतिरिक्त भावना के स्थिर है। हु फेई ने उसे देखा और बार बार सहन किया और धीरे से कहा, मैं प्रतियोगिता में गया था, धन्यवाद। ये ठीक है, आपके पास पहले से ही वह ताकत है। लू जियानिक्सियन ने स्पष्ट रूप से उसके धन्यवाद को बाधित किया, ये जानते हुए कि वह राष्ट्रीय लीग का उल्लेख करना चाहता था। ओह, लेकिन आपके रेफरल के बिना वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हुफी ने अपनी बात पूरी करने की हिम्मत की। उस समय लू जियांगसियन ने उसे शीर्ष ताइक्वांडो क्लब से परिचित कराया। हालांकि उसने लू जियांगसियन पर एक नज़र डाली। शुरुआत में लू जियांगसियन अभी भी बहुत बोल्ड थी और हंसती थी, लेकिन फिर वह धीरे धीरे और अधिक क्रूर हो गई। हाँ, ये क्रूर था। नहीं, ये दूसरों के लिए इस हद तक है। क्या तुम इन वर्षों में ठीक हो? यिन ज़ेफेई ने अचानक चुंबकीय पुरुष आवाज में कहा। लू जियांगसियन की आंखों में कुछ चमक उठी। वह रुकी और बोली, ठीक है, यह अच्छा है। यिन ज़ेफेई की आंखें झुक गईं, ये सोचकर कि वह क्या सोच रहा था। माहौल तुरंत अजीब हो गया। लियान झेंग और झांग बो के अनुमान से निराश यिन शियाओमी ने भी कुछ अजीबोगरीब चीजें देखीं, और झांग जियांगई अचानक दौड़कर उसके पास आया और उसे खींच लिया। शियाओमी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, तो फिर तुम बोलो। यिन जियाओमी जानती थी कि वह क्या कहने वाला था, और वह सिर्फ बेवकूफ़ी का नाटक ही कर सकती थी। चलो जगह बदलते हैं, उसने यिन ज़ेफेई की ओर देखते हुए कहा। मैं नहीं चाहती, बस यही कह दो। यिन शियाओमी ने समझौता नहीं किया, बस मजाक कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वह क्या कहने वाला है, इसलिए वह कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। झांग जियांगई कभी भी लोगों के सामने अजीब बातें नहीं कहेगा, और उसे ये भी सोचना होगा कि उसे कैसे बताना है, लेकिन निश्चित रूप से अभी नहीं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा। झांग जियांगई ने उसके अकेलेपन को नज़रअंदाज किया और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जियाओमी, मेरे साथ जुड़ो। इधर उधर देखते हुए याओफी ने झांग चेनिक्सी को फुसफुसाते हुए कहा, आपका बेटा आपसे कहीं बेहतर है। नहीं,
यिन ज़ेफेई ने अचानक आवाज़ निकाली और यिन जियाओमी को उत्तर दिया। क्यों नहीं? ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही उसके रवैये की उम्मीद थी। झांग जियांगई ने शियाओमी को जाने देने से इनकार कर दिया। वह अभी भी यिन ज़ेफेई को घूर रहा था। शियाओमी अभी भी जवान है। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं सुनाई दे रही थी। सच में? अफी, तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया। झांग जियांगई को लगा कि वह पूरी तरह से ठगा गया है। वह बात वाकई सही है। यिन ज़ेफेई अंततः खड़ा हुआ, झांग जियांगई की आंखों में घूरते हुए और स्पष्ट रूप से कहा, हाँ। क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता है कि मुझे शाओमी पसंद है। वह दुखी होकर चिल्लाया। झांग बो ने धीरे से कहा, क्या मैं समझ सकता हूं कि आप प्रेम त्रिकोण में लगे हुए हैं? मैं निर्दोष हूं। यिन जियाओमी ने जल्दी से खुद को उन दोनों से दूर कर लिया। यिन ज़ेफेई ने धीरे से कहा, मुझे खेद है, लेकिन वह बात वास्तव में एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? यिन ज़ेफेई, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम ऐसी इंसान हो जो दुर्घटना कर सकती हो? हे भगवान, मैंने इससे ज़्यादा मज़ेदार चुटकुला कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम सीधे स्वीकार करो कि तुम भी उसे पसंद करती हो, मुझे अच्छा लगेगा। पहले वाला खुशनुमा माहौल अब नहीं रहा। हर कोई यिन ज़ेफेई को घूर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा है। हाँ, उसने अंततः कहा, मुझे भी वो पसंद है। हालांकि लिविंग रूम में अभी भी शांति थी, लेकिन यिन ज़ेफेई के शब्द सभी के दिलों में बिजली की तरह गिरे। यिन शियाओमी तुरंत शांत हो गई और अविश्वास में उसे देखने लगी। हालांकि यिन ज़ेफेई ने अभी भी झांग जियांगई को देखा और धीरे से कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? तुम झूठे हो। तुम किस तरह के दोस्त हो? झांग जियांगई इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुट्ठी उसके सुंदर चेहरे का स्वागत करने वाली थी, लेकिन यिन ज़ेफेई ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और छिपने का कोई इरादा नहीं था। हूफी दोनों को लड़ने से रोकने वाला था, लेकिन उसके सामने एक फूल खिल गया और झांग जियांगई की लोहे की मुट्ठी को लू जियांगसियन ने मजबूती से रोक दिया था। जियांगसियन, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस कमीने को चोदने क्यों नहीं देते? वह गुर्राया। तुमने उसे क्यों मारा? लू जियांगसियन ने बिना जाने दिए ठंडे स्वर में पूछा। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह जियाओमी का पीछा करने में मेरी मदद करेगा, लेकिन क्या हुआ? वह पानी के टॉवर के पास था और उसने पहले चांद को पकड़ लिया। और क्या तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें वह बहुत पसंद नहीं है? क्या तुम हर समय उसके बारे में नहीं सोचते हो? लेकिन उसे दूसरों को पसंद करने का भी अधिकार है। झांग जियांगई, तुम क्यों चाहते हो कि वह तुम्हारी मदद करे? उसे क्यों बताओ? क्या तुम उससे डरते नहीं हो और तुम उसे पकड़ लेते हो? क्या तुम पहले से घोषित नहीं करना चाहते हो, यह व्यक्ति मुझे पसंद है, तुम मुझे मत पकड़ो? लेकिन उसके अपने विचारों के बारे में क्या तुमने कभी परवाह की है? अगर वह जियाओमी को भी पसंद करता है? बस, लू जियांगसियन, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। तुम्हारा प्यार वाकई बहुत बढ़िया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें ऐसे ही पसंद करेगा? मैं बेवकूफ़ था। मुझे दूसरे पसंद थे और मुझे लगा कि वह व्यक्ति मेरा है, लेकिन यहाँ तक कि उसे दूसरों के साथ प्यार में पड़ने का अधिकार भी हो सकता है। यिन जियाओमी आपकी प्रेमिका नहीं है। अगर आज आपको कोने में खोदा गया, तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। उसे एक साथ मारो। लेकिन आपने उससे पूछा, क्या आपने खुद को चुना है? झांग जियांगी ने तुरंत यिन जियाओमी की ओर रुख किया। जियाओमी, क्या आप भी उसे पसंद करते हैं? यिन शियाओमी, जो फिर से कोने से फिसलने वाली थी, फिर से ध्यान का केंद्र बन गई और तुरंत उदास हो गई। क्या आप जवाब नहीं दे सकते? नहीं। झांग जियांगी और यिन ज़ेफेई ने एक ही समय में बात की। यिन जियाओमी ने अपना चेहरा ढकते हुए फुसफुसाते हुए कहा, दोनों में से कोई भी नहीं। विषय से परे, उलझी हुई बातें हुई और आखिरकार खत्म हो गईं। बेशक इसे लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही कुछ देरी हो, यह अधिक पूर्ण होगा। पार्टी के बाद यिन शियाओमी का शोक संतप्त कुत्ता आमतौर पर स्काई ग्रुप बिल्डिंग में छिपने से बचता था। जोर लड़कियों को www.ck101.tw वेबसाइट पर जाना चाहिए। सौभाग्य से उसकी पदोन्नति समाप्त हो गई है और फिर से जाने का कोई कारण नहीं है। उसका नामांकन हो चुका है और जिस घर में वह रहती है वह भी सबसे अच्छा उच्च अंत समुदाय है जिसे जनता ने सावधानीपूर्वक चुना है। इसलिए अब वह लिन यी और सोंग युआनुआन के साथ खाने और बातचीत करने और कॉलेज जीवन के बारे में जानने के लिए अधिक इच्छुक है। लेकिन ये दो लोग सचमुच गपशप करते हैं। लिन यी ने आइसक्रीम खाई और बहुत ध्यान से सुना कि पहले क्या हुआ था। अरे, तो तुमने किसे चुना? खैर, ये कष्टप्रद है। हालांकि मैं लंबे समय से दूर हूँ, फिर भी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। झांग जियांगई का आदमी सिर्फ दिमाग की गर्मी का एक क्षण है और यिन ज़ेफेई सिर्फ मुझे चिढ़ाने और मुझे घर से बाहर निकालने के लिए है। सोंग युआनुआन ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप और स्कॉटी स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, यिन शियाओमी ने तुरंत संवेदनशीलता से कहा, युआनुआन, तुम फिर से मिठाई खाने लगे हो। हाँ, आपका चयन हो गया है, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं और अब तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। लिन यी ने हाथ बढ़ाया और कोन का वो आधा हिस्सा छीन लिया जो उसने खाया था।
सोंग युआन्युआन ने शंकु को घूरते हुए मुंह बनाया। मुझे इसका अफसोस है, मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। क्यों? लिन जियई पहले चिल्लाई। क्या तुम भूल गए कि स्कूल में लड़कियां तुम्हें कैसे परेशान करती थी? क्या तुम अब भी उनकी हंसी का पात्र बनना चाहते हो? मुस्कुराओ और हंसो, मुझे इसकी आदत है। क्या आदत है? लिन यी लगभग उछल पड़ी। इस समय यिन शियाओमी ने उसे रंग देते हुए खींचा। लिन यी लगभग तुरंत ही वहां आ गई, लेकिन शांति से बैठ गई और यिन शियाओमी से बोली, शियाओमी, मुझे याद है, आपकी कंपनी ने इस विज्ञापन में बहुत पैसा लगाया है। ठीक है, यिन शियाओमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। युआन्युआन, लेकिन आपने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि आप अनुबंध तोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि 6 मिलियन का परिसमाप्त हर जाना, आप जीवन भर के लिए निर्दोष हो सकते हैं। 6 मिलियन? सोंग युआन्युआन पीला पड़ गया। लिन येई ने तब कहा, हाँ युआन्युआन, भले ही आप कठपुतली लेने के लिए तैयार हों, लेकिन आप अपनी छोटी मोटी कठपुतलियों को बिक्री के लिए काटने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या करें? सोंग युआन्युआन ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं सच में इसे इतना प्यार करता हूँ, मैं इसे नहीं बना सकता। श्याओमी, कन्वर्ट करो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दोनों असहाय होकर उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखने लगे। सोंग युआन्युआन को तब निराशा हुई कि वह ऐसी स्थिति में आ गई थी कि उसके कोई रिश्तेदार ही नहीं थे। तारांकन 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 प्रशिक्षण स्थल मिंगशान में एक छोटा सा विला था। सोंग युआन्युआन को वहां ले जाया गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक सुंदर और चमकदार आदमी को एक लंबी महिला के साथ बात करते देखा। भाई किन युआन, जियानिक्सियन, बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे पास लाया। यिन जियाओमी ने अपने दिल में उलझन में अभी भी जियानिक्सियन जुजी शब्दों को नहीं बुलाया। आखिरकार यिन ज़ेफेई ने पहले ही अपना रवैया व्यक्त कर दिया है। उसने ऐसा कहा कि केवल शर्मिंदगी लाता है। हालांकि लू जियानिक्सियन अनजान लग रहा था। वह थोड़ा मुस्कुराया, उसका अभिवादन किया और सोंग युआन को देखा। आप युआन हैं? सोंग युआनुआन ने डरते डरते सिर हिलाया। उसके सामने बैठी महिला का स्वभाव अजीब था, जिससे उसे बिना किसी कारण के दबाव महसूस हुआ। यिन शियाओमी ने अपने दिल में आह भरी। आखिरकार लू जियांगसियन ने पहली बार अंडरवर्ल्ड में अजेय को मारा। बड़ी बहन के सिर का स्वभाव आसानी से छोटे सफेद खरगोश सोंग युआनुआन को डरा सकता है। निश्चित रूप से, सोंग युआनुआन मुस्कुराया, शियाओमी। लेकिन लू जियांगसियन ने साफ साफ आदेश देना शुरू कर दिया, आओ और तुरंत कपड़े बदल लो, वहां स्टूडियो तैयार है। स्टूडियो? सोंग युआनुआन कांप उठा। स्टूडियो क्यों होते हैं? एक विज्ञापन की शूटिंग। जियाओमी ने तुम्हें नहीं बताया? लू जियांगसियन ने भौहें सिकोड़ी। क्षमा करें बहन जियान, अगर मैं उसे बताता हूं कि उसके पास अभी भी एक विज्ञापन है तो वह डर जाएगी और वह इसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। यिन जियाओमी ने अपने हाथ फैलाए। जियांग शान को अपने स्वभाव को बदलना आसान है। इतने सालों के बाद भी वह भी सोंग युआनुआन की समस्याओं के बारे में अभी भी स्पष्ट है। ठीक है किन युआन, उसे मेकअप आर्टिस्ट के पास ले जाओ। लू जियांगसियन ने निर्देश देते हुए आगे कुछ नहीं कहा। सोंग युआनुआन का चेहरा पीला पड़ गया। वह झूम रहा था और अचानक उसे पुरुषों के परफ्यूम की बहुत हल्की गंध आई। जब उसने ऊपर देखा तो उसका गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके सामने खड़ा आदमी, गहरी आड़ू जैसी आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। तुम। उसकी दिल की धड़कनें तुरंत तेज हो गईं। वह अवाक थी। मैं इस प्रशिक्षण और शिष्टाचार का प्रभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी मुझे याद करते होंगे। मेरा नाम किन युआन है। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी, कोमल और आकर्षक है। सोंग युआनुआन ने अनजाने में ही उसे शांत कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से उसके साथ चली गई। यिन शियाओमी की सोंग युआनुआन को देखकर उसे बहुत पसीना आ गया। एक बार युआनुआन के सामने आने के बाद वह गलत थी। हालांकि उसने किन युआन के साथ कभी काम नहीं किया था, लेकिन उसके एक मॉडल मित्र ने इस आदमी का जिक्र करते समय मानव चेहरा और जानवर जैसा दिल शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह सौम्य और विनम्र लग रहा था, लेकिन वह घर पर ठंडा खून वाला था और सख्त था, लगभग मानव। इसके विपरीत लू जियांगसियन एक तेज भावना से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में ये बहुत नर्म है। हर कोई गड़बड़ कर रहा था और झांग जियांगई भी शूटिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से यिन शियाओमी को अनदेखा करना चुना। यहाँ तक कि लू जियांगसियन के साथ बात करते समय भी वह बहुत कठोर था। यिन शियाओमी ने पीछे मुड़कर जाने की योजना बनाई और देखा कि हूफी कोने में एक कुर्सी पर स्तब्ध होकर बैठा है। वह हैरान थी। उनका रिश्ता अच्छा है, क्या भाई हू को अगले खेल की तैयारी नहीं करनी चाहिए? विला से बाहर लिन येई इधर उधर घूम रही थी। जब उसने जियाओमी को बाहर आते देखा तो उसने जल्दी से कहा, कैसे? वह रोई नहीं और शोर नहीं मचाया? नहीं, उसे सुंदर पुरुषों से कोई परहेज नहीं है। यिन शियाओमी मुस्कुराई। यह अच्छी बात है, मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो वह फिर से चालें चलने वाली है। लिन यी ने अपनी जेब से कुछ फॉर्म निकाले। हाँ, मैं आपके लिए स्कूल एडमिशन फॉर्म लाई हूँ, कृपया इसे भरना न भूलें। मुझे अभी भी काम है, इसलिए पहले वापस जाएं।
यिन शियाओमी को पता था कि उसने एक गैलरी में समझाने में मदद की थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं बचाया। पहाड़ से नीचे आने पर दोनों अलग हो गए। वह सड़क के किनारे अकेली चली गई। वहाँ कोई पागल पंखे और कोई फ्लैश नहीं थे, लेकिन वह बहुत सहज महसूस कर रही थी। इस समय उसके पीछे एक काली कार धीरे धीरे उसके पास आई। शियाओमी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि यिन ज़ेफेई खिड़की से नीचे आ रहा है। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। धन्यवाद, कोई ज़रूरत नहीं। वो उसके अच्छे स्वभाव वाले रूप की आदी नहीं थी, असहज थी। क्या तुम वापस जा रहे हो? ये घर से अभी भी बहुत दूर है, उसने गंभीरता से कहा। यिन जियाओमी ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। कार में बैठ गई। यिन ज़ेफेई आराम से गाड़ी चला रहा था, लेकिन कार में माहौल बहुत सम्मानजनक था। कार काफ़ी देर तक चलती रही और यिन ज़ेफेई ने धीरे से कहा, आखिरी काम जो मैंने किया वह गलत था। मुझे तुम्हें सताना नहीं चाहिए था। तुम्हें कोई दूसरा लड़का चुनने का अधिकार है। यिन शियाओमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कुछ नहीं बोली। कार में माहौल फिर से ठंडा हो गया और यिन ज़ेफेई को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही थी। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? मैं अब इस भावना की आदत नहीं डाल पा रही हूँ। ये भावना वास्तव में अजीब है। तुम बहुत लापरवाह हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सामना कैसे करूँ। यिन जियाओमी नाराज थी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझे क्या पसंद करते हो। मैं ये कहूँगी कि तुम शरारत करने की अधिक संभावना रखते हो। उसने गुस्से में अपने हाथ हिलाए। वैसे भी इसका फिर से जिक्र मत करना। घर पहुंचते ही यिन शियाओमी ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। वह नहीं चाहती थी और वह इनमें से कुछ चीज़ों का अनुमान नहीं लगाना चाहती थी। हाल ही में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें परेशान करने की ज़रूरत है। उसने दराज खोली और फॉर्म भरने के लिए उसमें से एक पेन निकालने की कोशिश की। फिर उसे बचपन की अपनी बही खाता पुस्तिका दिखाई दी। उसने उसे बाहर निकाला और उस पर लिखे कोमल नोटों को देखा। वह हंसे बिना नहीं रह सकी उसे देखते हुए, और अंदर से एक तस्वीर बनी हुई थी। यिन शियाओमी ने ठिठक कर उसे उठा लिया, लेकिन ये यिन ज़ेफेई की नग्न तस्वीर थी जिसने उसे मुनाफा दिलाया। उसने फोटो में दिख रहे युवक को देखा, जो बिल्कुल सुंदर और सुंदर चेहरे वाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। यिन शियाओमी ने फोटो को देखा तो वह थोड़ी रूखी दिखी। उसने फोटो को ढक लिया और गालों को थोड़ा लाल कर लिया। क्या बात है, वह इतनी हॉट थी। यिन शियाओमी ने फोटो को वापस किताब में क्लिप किया और यह पता चला कि जब वह बड़ी हुई तो वह कामुक हो गई। वह थोड़ी परेशान थी। क्या ये किंवदंती में कामोत्तेजना की अवधि है? अगले कुछ दिनों में यिन शियाओमी हमेशा स्कूल के कामों में व्यस्त रहती थी और यिन ज़ेफेई उसकी तथाकथित भावनाओं को समझती थी और बहुत ज़्यादा वापस नहीं आती थी। एचुन ने देखा कि वे दोनों फिर से अजीब हो गए हैं। बह निकला, इन दो लोगों के बीच की भावना में क्या गड़बड़ है। वह चुपचाप बर्तन धो रही थी। जब उसने लिविंग रूम में फ़ोन बजते सुना, उसने अपना हाथ चुटकी में लिया और अतीत में फ़ोन उठाया। अरे! आचुन की अभिव्यक्ति अचानक आश्चर्यचकित थी। तारांकन 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 तारांकन। हमेशा की तरह एक और दिन बीत गया। यिन ज़ेफेई एक कुर्सी पर थक कर बैठा था, अपनी कनपटियों की मालिश कर रहा था। जब थक जाओ तो वापस चले जाना, बहुत देर हो चुकी है। एक कर्कश आवाज सुनाई दी, जिसने उसे आश्चर्य में पीछे की ओर मोड़ दिया। झांग जियांगई मेज के सहारे झुका हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अजीब थी। जिया नहीं, तुम? वो आश्चर्य से खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। मैं कोई मुर्गे की तरह नहीं हूँ, झांग जियांगई ने असंतुष्ट होकर कहा, और आपको उससे बचने की जरूरत नहीं है। जियांग जी, तुम मुझे माफ कर सकते हो, ये वास्तव में अच्छा है। उसे अभी भी बहुत दोषी महसूस हुआ। क्या क्षमा या माफी आपके लिए अजीब है? संक्षेप में, मुझे लगता है कि लू जियांगसियन की महिला भी समझ में आती है। झांग जियांगई के लिए, जो हमेशा दबंग रहा है, ऐसे शब्द कहना बहुत मुश्किल है। उसके चेहरे पर एक संदिग्ध लाली दिखाई दी। तो मेरी बाधा हटा दी गई है, और यदि आप उस छोटे भूत को नहीं पा सकते हैं तो मैं वास्तव में पागल हो जाऊंगा। झांग जियांगई ने समाप्त किया, होशपूर्वक अपने चेहरे पर लटका नहीं सका और दूर चला गया। यिन ज़ेफेई के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने राहत महसूस की। जब वह घर लौटा तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिविंग रूम फिर से अंधेरा था। यिन शियाओमी एक पूर्ण पर्यावरणविद है। जब आप घर पर होते हैं तो आपको सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए। वह प्रयोगशाला कीटाणुशोधन और पौधे की सुगंध की गंध के साथ सोफे पर बैठा था। अंधेरे ने उसे असहज कर दिया और उसने यिन शियाओमी से फिर से बात करने का फैसला किया। उसे शायद अपना रवैया बदलना चाहिए। आखिरकार एक सौम्य रवैया यिन शियाओमी के लिए एक पूर्ण सांठगांठ है। हालांकि उसके उठने से पहले दूसरी मंजिल का दरवाजा फिर से खुल गया और यिन शियाओमी ने गुलाबी धनुषटाई अंडरवियर पहना और नीचे चली गई। यिन ज़ेफेई का दिल धड़क उठा और वह उसके पीछे रसोई में चली गई। जोर लड़कियों को www.ck101.tw पर जाना चाहिए। वसंत में ये बहुत सुंदर है।
यिन ज़ेफ़ेई अपने सामने के दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं पाती। रसोई की गर्म पीली रोशनी में यिन जियाओमी अपने छोटे से नितंब को दबा रही है, अपने सिर को रेफ्रिजरेटर के फ्रीज में दबा रही है ताकि पता लगा सके कि वह क्या कर रही है। रोशनी को देखो। जब वो आइसक्रीम की बाल्टी से बाहर निकली और जाने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि यिन ज़ेफ़ेई अंधेरे में खड़ा था और घूरती आंखों से उसे देख रहा था। आह! यिन जियाओमी चिल्लाई और फिर नाराज होकर बोली, यिन ज़ेफ़ेई, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने जानबूझकर मुझे फिर से डरा दिया। यिन ज़ेफ़ेई ने नज़रें फेरना बंद कर दिया और हल्के से कहा, मैं बस कुछ लेने के लिए वापस आया हूँ। यिन जियाओमी ने उसे संदेह से देखा और फिर खुद को देखा, यह उसका भ्रम था। यिन ज़ेफ़ेई ने उसे अंडरवियर में देखा और शर्मा गई। उसने सोचा कि जब वो लुओ के शरीर को देखेगी तो वह केवल शर्माएगी। अरे! उसने यिन ज़ेफ़ेई पर चिल्लाते हुए कहा, जो दूर जा रहा था। क्या? वह पलटा, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी उस पर थीं। क्या मैं अच्छी हालत में हूँ? यिन शियाओमी ने अपनी बाहें फैलाईं और गर्व से मुड़ी, मुझे पत्रिका के कवर पर पिक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। यिन ज़ेफ़ेई ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या आप अमीर हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे चूतर और नितंब 100% प्राकृतिक हैं, नकली प्रतिस्थापन के लिए। यिन जियाओमी उसे अपने फिगर पर सवाल उठाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी। यिन ज़ेफ़ेई ने अपनी सामान्य शांति और थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप प्राप्त किया और हंसे, मेरा मतलब है, आप इतने युवा हैं, आपके पास एक हवाई क्षेत्र है। जैसे ही यिन शियाओमी रुकी, उसे तुरंत समझ आ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे लगभग सिगरेट पीने का मन कर रहा था और वह दौड़कर उसके पास गई, ध्यान से देखो। हवाई अड्डा कहाँ है? जब तुम छोटी थी तो तुम कब अंधी हो गई थी? यिन ज़ेफ़ेई चौंका, एक कदम पीछे हटा और दीवार तक पहुंच गया। ठीक है, उसने जल्दी से कहा, अब घर पर भी सख्त कपड़े पहनने का समय आ गया है। जब तुम इंग्लैंड में थे तो क्या तुम ऐसे ही भागते फिरते थे? यिन जियाओमी ने जोर देकर कहा, आप पहले अपना मुंह बदलें। क्या बदलना है? मैं कोई एयरपोर्ट नहीं हूँ। हालांकि मैं दुबली पतली हूँ, लेकिन मैं बहुत गर्भवती हूँ। उसने अपनी छाती पर एक छोटा सा निशान रगड़ा। देखो, मेरे पास अभी भी एक खाई है। ठीक है, सामग्री है। यिन ज़ेफ़ेई ने समझौता के साथ छत की ओर देखा, आप सबसे बड़े हैं। यिन जियाओमी ने पलकें झपकाईं और अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह ईर्ष्या से उसके पास पहुंची। भाई को देखने की हिम्मत नहीं है? क्या देखने के लिए कुछ है? यिन ज़ेफ़ेई छत पर एक छोटे से काले धब्बे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे पता है कि तुम किस तरह का अबेकस कर रहे हो। तुमने मुझे चूमा और कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए। यिन जियाओमी की नर्म उंगलियों ने उसके अग्रभाग पर प्रहार किया और सफलतापूर्वक उसे चौंका दिया। लेकिन भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम हमेशा मुझे पसंद करोगे, फिर तुम मुझसे पूछ सकते हो। यिन ज़ेफ़ेई ने अचानक अपना सिर नीचे किया और उसकी हरी आंखों को देखा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? बिल्कुल नहीं। यिन जियाओमी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं इसका आनंद लूंगी। तो फिर तुम्हें पता है, क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते? उसकी आंखें गर्म हो गईं। यिन शियाओमी को खतरनाक छोटे जानवर का एहसास हुआ। वह पीछे हट गई और चिल्लाई, नहीं। उसने उसे इस तरह देखा, वह कितना स्वादिष्ट भोजन था। नहीं। वह धीरे से उसके पास गया। क्या तुम अब भी मेरी तस्वीर नहीं रखती? क्या तुम्हें याद है कि मैं नहाते समय कैसा दिखता था? हालांकि मैं काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मैं व्यायाम करना नहीं भूलता। शायद अब तुम्हारा शरीर पहले से बेहतर दिखता है। क्या तुम इसे फिर से देखना चाहोगी? यिन जियाओमी दंग रह गई और जब उसे ठंड लगी तो वह दीवार से टिक गई। तुम कम आत्ममुग्ध हो, उसने गुस्से से डांटा। मैंने जितने पुरुष मॉडल देखे हैं वे करोड़ों में हैं, सभी तुमसे बेहतर हैं। सच में? यिन ज़ेफ़ेई बिल्कुल भी नाराज नहीं था। लेकिन जब उस दिन बारिश हुई थी तो तुमने उसे रोका नहीं था। मुझे याद है, तुमने भी इसका आनंद लिया था। तुमने फॉट किया। यिन जियाओमी को शर्म और गुस्सा आया, लेकिन वह इससे इनकार नहीं कर सकी। वो उस समय यिन ज़ेफ़ेई की सुंदरता से वास्तव में दंग रह गई थी, इसलिए अब जब वह उसकी गर्दन से उजागर त्वचा को देखती है तो वह अनजाने में अपना मुंह सुखा लेती है। क्या तुम फिर से कोशिश करोगी? यिन ज़ेफ़ेई ने उसके कान में फुसफुसाया। क्या परीक्षण करना है? देखो, अगर तुम्हें सच में मेरा शरीर पसंद नहीं है। यिन ज़ेफ़ेई ने इतने शर्मनाक शब्द कहे, शांत लहजे में भी। उसका चेहरा लाल होने से नहीं बच सका। सौभाग्य से यिन जियाओमी इस समय रसोई की रोशनी का सामना कर रही थी और वह अंधेरे में थी, इसलिए वह अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। यिन शियाओमी की सांसें छोटी और तेज हो गईं। उसने एक शक्तिशाली बिल्ली के बच्चे की तरह अपना छोटा पंजा हिलाते हुए कहा, तो अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम इसे उतार दो, मैं तुम्हें वैसे भी देख लूंगा। ठीक है, सम्मान जीवन से भी बदतर है। यिन ज़ेफ़ेई का स्वर बेहद हल्का हो गया। एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और जियू की लंबी उंगलियों ने बहुत धीरे से एक शर्ट के बटन खोले। यिन जियाओमी का दिमाग फट गया। उसे बहुत प्यास लगी, खास तौर पर इस समय वह यहाँ आला थी।
पूरा व्यक्ति यिन ज़ेफेई की सांस से घिरा हुआ था। युवाओं की गंध के विपरीत उसकी सांस अधिक परिपक्व और मोहक हो गई, पुरुषों के इत्र की बेहोश कस्तूरी और प्रयोगशाला में कीटाणुशोधन पानी की गंध के साथ मिश्रित। यह एक घातक कामोद्दीपक है। उसे कभी नहीं पता था कि वह इतनी मूर्ख है। दूसरे व्यक्ति ने उसे पीटने के लिए बस एक बटन बनाया था, उसे नर्म बना दिया था, बेकार लकड़ी की तरह। यिन ज़ेफेई की सांसें उसके गाल पर गर्म हो रही थीं, और उसके भरे हुए और सुंदर होंठ उसके पास आ गए। यिन ज़ियाओमी पागलों की तरह चिल्लाती रही, मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, वह तुम्हें फिर से चिढ़ा रहा है, उसे दूर धकेलो। लेकिन उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन वह यिन ज़ेफेई की छाती पर धीरे से लेट गई। पतले कपड़े के माध्यम से ठोस मांसपेशियां स्पष्ट हो गईं। उसकी उंगलियों की गर्मी ने भी उसे भ्रमित कर दिया और आश्चर्यचकित कर दिया कि वह क्या कर रही थी।